ना नहीं। अंकल जी। जी ठीक है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ विकास गुप्ता, मैं बुक एंड फ्लाई से। और आज आपके सामने लाए हैं उनको मिस्टर गौरव बंसल और मिस्टर विकास बंसल, जो कि फाउंडर्स है उत्तराखंड वैकेशन के, जो लोकल टीएमसी है। तो अभी मैं विकास जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मीटिंग स्टार्ट कीजिए, सेमिनार कि आप क्या है, आप क्या बताना चाहते हैं मेंबर्स को इसके द्वारा। नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मैं विकास जी को थैंक यू कहता हूँ और ये अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट करी है। इस समय जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हम सब घर पे बैठे हुए हैं और बस इंतजार कर रहे हैं कि कब हम बैक टू बिजनेस हो जाएं और कैसे हम पूरा जोश के साथ वापस आएं। इन द मीन टाइम हमने ये सोचा है क्यों ना आपको उत्तराखंड से अच्छे से इंट्रोड्यूस करा जाए। तो मेरा नाम विकास बंसल है और मेरी कंपनी का नाम है उत्तराखंड वेकेशन प्राइवेट लिमिटेड। हम कॉर्बेट में बेस्ड हैं और वी आर 8 ईयर ओल्ड। नेक्स्ट प्लीज। जैसा आप देख सकते हैं इन पे ये उत्तराखंड है। विकास जी नेक्स्ट। सबसे पहले एक बार हम पूछना चाहेंगे, आप में से कौन कौन उत्तराखंड गया है? चैट बॉक्स में आप आपका आंसर लिख सकते हैं, यस और नो। आप में से किस ने पहले उत्तराखंड विजिट किया हुआ है? Please ask Heenal Thakur to mute her microphone. ओहो, जैसा कि मैं देख सकता हूँ ज्यादातर लोग नहीं गए हुए हैं अभी तक उत्तराखंड। यस नो ऑल्टरनेटिव आंसर आ रहे हैं, नो ज्यादातर ज्यादातर है। नहीं देख पा रहा हूँ बट कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और जैसा कि आपका हमेशा ही गुजरातियों का सपोर्ट रहा है उत्तराखंड के लिए, मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ उत्तराखंड से। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है और ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। कुमाऊं रीजन, जहाँ पर आपका नैनीताल ये सब आता है। एक है गढ़वाल, जहाँ पर आपका मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश ये सब आ गया, औली आ गया। अच्छा, तीसरा पार्ट में सेपरेट इसलिए बनाया है क्योंकि जो चार धाम है वो अलग ही पूरा सेक्टर ले सकते हैं। जितना ये मिला के कुमाऊं गढ़वाल होता है उससे ज्यादा ही चार धाम का ही क्लाइंटल रहता है हमारी तरफ से, आप लोगों की तरफ से। प्लीज चेंज द स्लाइड प्लीज। ठीक है जी। अब हम आते हैं कुमाऊं रीजन में। कुमाऊं रीजन में जैसा कि आप सब लोग आपने सुना ही होगा ये सारी प्लेसेस। सबसे पहले बट जैसा कि मैं देखता हूँ कि मोस्ट ऑफ द सेलर जो हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं जगह को प्रमोट करते हैं। अदरवाइज यहाँ पर और भी बहुत सारी जगह हैं जो कम क्राउडेड हैं, लेस कॉस्टली हैं, बट इक्वलेंट आपको नैनीताल या कौसानी जैसा ही मजा देंगी। उनका नाम है मुक्तेश्वर, रामगढ़, जागेश्वर। जागेश्वर मैंने स्पेशली इसलिए लिखा है क्योंकि गुजरातियों में एक टेंडेंसी है कि वो सब लोग भगवान को बहुत मानते हैं और विजिट करना चाहते हैं। तो जागेश्वर बहुत लेस नोन और बहुत ही एक बढ़िया एक धाम है अपने आप में। इसको 13वां ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। तो ये वहां पर शिव जी का 1000 ईयर ओल्ड अप्रोक्सीमेट 1200 साल पुराना एक लॉर्ड शिवा टेम्पल है। उसके बाद आता है चौकोरी, मुंशियारी। मुंशियारी इज लाइक आप हिमालय के बिल्कुल नीचे ही जाके चले गए। फिर एक पाताल भुवनेश्वर है, वहां पर बहुत नीचे जाके एक बहुत ही बड़ी शिव जी का टेम्पल है, केव टेम्पल। उसमें बहुत उतर के नीचे जाना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसे ही अब हम गढ़वाल आ जाते हैं। गढ़वाल में जो फेमस है हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, औली, देहरादून। इसके अलावा जो वहां पर जगह है वो है लैंसडाउन हो गया आपका, और धनौल्टी हो गया, ये सब जगह और वहां पर है। इसके अलावा फिर हम आते हैं चार धाम पर। चार धाम इस बार ओपनिंग हो गई है, डेट्स उनकी ओपनिंग निकल गई है। जो चार धाम ओपनिंग डेट्स है, सबसे पहले खुल रहे हैं गंगोत्री जी, जो खुल रहे हैं 26 अप्रैल को। उसके बाद यमुनोत्री जी जो 27 अप्रैल को, केदारनाथ जी 28 अप्रैल को और बद्रीनाथ जी 29 अप्रैल को। हालांकि अभी लॉकडाउन की वजह से वहां कोई आना जाना हो नहीं सकता है, बट ये अपने नियम अनुसार इनकी डेट आ गई है और पूजा पाठ के साथ ये इस बार खुल जाएंगे इन डेटों के अकॉर्डिंग। विकास जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है जी। अब कैसे उत्तराखंड को हम प्रमोट करें? उत्तराखंड में दो एयरपोर्ट हैं। एक तो जौलीग्रांट एयरपोर्ट, जैसा कि आप सब जानते हैं देहरादून। एक्चुअली ये देहरादून और ऋषिकेश के मिड में है और आपके यहाँ से अहमदाबाद से आई थिंक एक या दो फ्लाइट है भी डायरेक्ट।
एक चलती है, क्या बोले अल्पेश भाई? एक चलती है स्पाइसजेट डायरेक्ट, एक स्पाइस जेट चलती है, राइट राइट राइट। बाकी वाया चलती है। वाया वाया चलती है, बट इंडिगो कनेक्टिविटी इंडिगो ने भी इंडिगो ने भी एक रिसेंटली एक नया फ्लाइट स्टार्ट किया है। लेकिन चालू करने का बोल रहे थे अभी, मतलब खुलेगा तो हो ही जाएगा चालू। फिर भी मतलब जैसा कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है ना, काफी कम टाइम में बहुत अच्छा एयरपोर्ट हो गया। काफी मेजरली सारी डेस्टिनेशन की फ्लाइट यहाँ पर आई चुकी है, मतलब ऑल ओवर। जैसे आपकी इस समय कलकत्ता चल रही है, जम्मू चल रही है, दिल्ली के तो 8-9 फ्लाइटें हैं, इसके अलावा मुंबई चल रही है, हैदराबाद भी चल रही है, बेंगलोर भी चल रही है, काफी फ्लाइट आ रही है यहाँ पर। उसके बाद है पंतनगर एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट आई डोंट नो क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है। ये जो है ये अपने कुमाऊं सेक्टर में, इसमें अभी वीकली सिर्फ 3 ही फ्लाइट हैं जो एक्स दिल्ली है बस। बट बहुत बढ़िया कनेक्शन इनका बन नहीं पाता अभी, आपके अहमदाबाद गुजरात कहीं से भी नहीं बन पाता इसका कनेक्शन। तो इसको मानो या नहीं मानो, बट कभी कभी इमरजेंसी में काम आ जाता है एयरपोर्ट भी, ठीक है। इसके अलावा विकास जी इसके बारे में थोड़ा सा, पंतनगर की जो फ्लाइट है ये एक्चुअली मॉर्निंग में 7 बजे है दिल्ली से। हाँ, इसीलिए प्रॉब्लम होता है कि कनेक्शन फ्लाइट नहीं मिलती। अगर किसी को कनेक्शन फ्लाइट क्या है ना, एक पहली बात तो एयर इंडिया टू एयर इंडिया बनेगा। एयर इंडिया इज गोइंग फ्रॉम टर्मिनल 3 और काफी फ्लाइट अभी टर्मिनल 2 से वैसे चलती है, तो कनेक्शन वैसे भी नहीं बन पाता। हाँ, तो उसमें 1 नाइट दिल्ली स्टे करना ही पड़ेगा अगर किसी को ये फ्लाइट लेना है। पर एक बार मैं भी आया हूँ इस फ्लाइट से अहमदाबाद, टीटीएफ में हमारा स्टॉल था, बट 5 घंटे की वेटिंग के बाद दूसरी फ्लाइट मिली, एयरपोर्ट चेंज करना पड़ा। आई डोंट थिंक कि हम लोग तो कर भी लेंगे, बट क्लाइंट इतनी हेडेक कभी नहीं लेगा। सही है, सही। ठीक है, अच्छा मेन जो है रेलवे तो ये यहाँ पर है कुमाऊं में कॉर्बेट और हल्द्वानी काठगोदाम। हल्द्वानी और काठगोदाम में आप कंफ्यूज ना हो, इट ऑलमोस्ट सेम। इस लाइक की थोड़ा सा 20 किलोमीटर आगे गए तो काठगोदाम आ गया, 10 किलोमीटर आगे तो एक ही चीज है। जहां का भी रिजर्वेशन मिले आराम से लें, ठीक है। उसके बाद आ गया देहरादून। काठगोदाम और कौन सा पता? क्या बोले अल्पेश भाई? काठगोदाम और दूसरा कौन सा पता है आपने? काठगोदाम और हल्द्वानी। हल्द्वानी, ठीक है। मेजरली मतलब काठगोदाम हल्द्वानी क्या है ना, जस्ट एक 10 किलोमीटर पे एक स्टेशन एक्स्ट्रा है, ट्रेन लेकिन दोनों जगह रुकती है। हल्द्वानी फिर लास्ट में आएगा काठगोदाम, समझ, ठीक है ना। तो आप कहीं मतलब कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काठगोदाम पिकअप नहीं है, हल्द्वानी पिकअप है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको। काठगोदाम से लगभग नैनीताल मेरे ख्याल से 30 किलोमीटर रह जाता है। काठगोदाम से रह जाता है 40 किलोमीटर। 40। ट्रेन का कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। जो दिल्ली से अगर आप आते हैं अर्ली मॉर्निंग, तो वहां से मतलब कोई शाम को अगर अहमदाबाद से चला 6-7 बजे पहुंच गया, उसके बाद रात को 10 बजे वहां से एक ट्रेन चलती है रानीखेत एक्सप्रेस, जो सुबह 10 बजे पहुंचाती है। यही ट्रेन मुरादाबाद से हाफ होके कॉर्बेट आ जाती है, यही ट्रेन आधी होके हल्द्वानी चले जाती है। तो सेम ट्रेन कॉर्बेट आती है, सेम हल्द्वानी आती है, समझ गया, ठीक है। ट्रेन एक मुंबई से भी डायरेक्ट है कॉर्बेट के लिए, और हल्द्वानी के लिए कलकत्ता से भी है, और दिल्ली से भी 3-4 ट्रेनें और भी हैं जो आती हैं। और देहरादून और हरिद्वार में तो अनगिनत है। आपके यहाँ से अहमदाबाद से भी डायरेक्ट हरिद्वार की आई थिंक है ट्रेनें। एक ही चलती है, अहमदाबाद से एक ही चलती है, एक ही चलती है, ओके। और हरिद्वार में देहरादून के लिए अहमदाबाद से कोई ट्रेन नहीं है, ठीक है जी। तो ये है। तो लेकिन देखिए, ये तो मैंने एक इंफॉर्मेशन के लिए दिया, लेकिन 80% पिकअप अभी भी दिल्ली से होते हैं। हाँ वो सही है। आप फ्लाइट से आए दिल्ली से पिकअप हो, पूरा राउंड बनता है आपका, घूम के वापस आप दिल्ली चले जाएं। सबसे बढ़िया अभी भी कन्वीनियंट जो है वो दिल्ली ही है। लेकिन कुछ लोग मांग लेते हैं कि नहीं हम इतना ट्रेवल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आप पहले कॉर्बेट आए, देहरादून जाए, मसूरी जाए, या फिर निकाल जाए। 8 से 9 घंटे की ड्राइव, 7-8 घंटे की ड्राइव हो जाती है। एक बात बोलना है सर, वो हिमाचल से तो कम ही घूमना है, अगर दिल्ली से कार भी लेंगे तो भी अच्छा ही रहेगा। नहीं, फिर भी जैसे अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है कि हमने कुछ देखे पैकेजेस कि वो लोग चाहते हैं कि पूछते हैं कि भाई हम डायरेक्ट कैसे आएंगे। हमको 8 घंटे 9 घंटे का ट्रेवल नहीं करता है, क्योंकि इंटरनल भी ट्रेवल हो जाता है। अगर सपोज आदमी नैनीताल ले रहा है, उसके बाद फिर गढ़वाल जाना चाहता है, वो अगेन 7-8 घंटे का ट्रेवल है। इवन फ्रॉम नैनीताल टू अगर हम जाते हैं, इंटरनल ट्रेवल भी 3-4 घंटे से कम का कहीं है ही नहीं। फिर भी अगर जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई हम कम ट्रेवल करना चाहते हैं, तो ये मैंने आपके लिए एक बता दिया है कि आपको वैसे सबको पता ही होगा, लेकिन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मेजर पिकअप पॉइंट जो है आपका वो दिल्ली ही है। दिल्ली में बहुत ट्रेनें आती हैं, बहुत बढ़िया रहता है, और रोड की कंडीशन भी बहुत बढ़िया है उत्तराखंड में। इंटरनल भी
फ्रॉम दिल्ली टू कॉर्बेट नैनीताल एंड फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून मसूरी भी बहुत अच्छी रोड्स हैं, तो नथिंग टू वरी, आप आराम से वहां से ले सकते हैं, आपको पता मिलेगा। और खाने पीने के भी बहुत रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे ढाबे अच्छे खाने का मतलब बहुत मिलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज विकास जी। हाँ जी सर, अब आते हैं मेन पॉइंट जिस पे डिस्कशन होना है। आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है उत्तराखंड सेल करते समय। सबसे पहली बात जो बहुत ही बड़ा एक पॉइंट है वो है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर आइटनरी। जो मेजरली बहुत ही गलती होती है, आदमी क्या देता है कि आपको दे देगा दिल्ली का पिकअप, उसके बाद रानीखेत डायरेक्ट। अच्छा, बहुत सारे एजेंट इस चीज को कर भी देते हैं। हमको सिर्फ सेल नहीं करना है, हमको एक अच्छी चीज सेल करनी है। क्लाइंट आए तो सिर्फ क्लाइंट को आपकी याद तब आए जब आप वापस आ जाएं और थैंक यू करने के लिए याद आए। अगर बीच में उसका फोन आ गया तो आपकी मेहनत करना और मेरा मेहनत करना सब बेकार हो गया। तो मेन चीज जो है, आपको आइटनरी कितनी नाइट है उसके अकॉर्डिंग, जैसे 4 या 5 नाइट है, अभी मैंने नीचे आइटनरी कुछ बना रखी है, आप उसमें देखेंगे 4-5 नाइट है, तो कोशिश करें या तो उसे कुमाऊं दें या सिर्फ गढ़वाल दें। कुमाऊं और गढ़वाल मिक्स ना करें। सबसे पहले जैसे हम दिल्ली से चलता है तो कोशिश करें कि पूरा राउंड बनाएं। दिल्ली से आप चलें, कॉर्बेट दें उसको, कॉर्बेट के बाद अप्रोक्सीमेट 6-7 आवर कॉर्बेट लगते हैं, वहां से 4 घंटे आप कौसानी या रानीखेत के लगते हैं, रानीखेत के बाद आप आ जाते हैं नैनीताल। तो ये पूरा राउंड बन जाता है। उसके बाद वही सेम आप वापस दिल्ली। तो कोशिश करें कि 5 नाइट हो तो या तो गढ़वाल ही दें या उसे, ऐसा भी ना करें कि आपने 2 नाइट उसको दे दिया नैनीताल, उसके बाद 1 दे दिया फिर कॉर्बेट, उसके बाद सीधे दे दिया आपने उसे मसूरी। तो उसमें क्या होता है ना, अप्रोक्सीमेट 10 आवर की उसकी जर्नी हो जाती है, सिर्फ जाना और आना ही हो जाता है। कई केसेस में मैंने देखा है, इनफैक्ट ऐसे केसेस हुए हैं कि हमने सिर्फ उसमें होटल बुक करे थे, गाड़ी हमने मना कर दी, उसने दिल्ली से किसी से करवाई, मसूरी से बंदे ने डायरेक्ट उसको दे रखा था कौसानी। पहले दिन का चला हुआ क्लाइंट अगले दिन, मतलब आज रात की बुकिंग है उसकी, तो अगले दिन सुबह 4 बजे मॉर्निंग में पहुंचा। ऐसा भी हुआ है। तो प्लीज ये सबसे पहला पॉइंट है। सबसे पहले आप क्लाइंट के साथ अपनी आइटनरी डिस्कस करें। क्लाइंट जिद लेके आता है कि नहीं हमें तो ऐसा जाता है, मेरे फ्रेंड ने ऐसा करा था, आप ऐसा ना करें। आप उससे पूछें, उसको मैप में, गूगल मैप में दिखाएं और उसके बाद ही उसको प्रॉपर आइटनरी सेलेक्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट। देखा गया है, कई आइटनरी देखा गया है, आप पिकअप लेते हैं दिल्ली से और ड्रॉप ले लेते हैं उसको शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे कॉर्बेट में, या फिर ठीक है अगर कोई अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, कुछ है, वो एक अलग बात है। उसमें क्या होता है, कॉस्ट कम करने की बात है। जब हम दिल्ली से पिकअप लेंगे तो हमारा ट्रांसपोर्टर भी दिल्ली का ही होगा। अगर मैं गाड़ी उसको वहां पर छोड़ दूंगा रात को 7 बजे और वो गाड़ी पहुंचेगी अगले दिन, तो वो चार्जेबल हो जाता है, एक दिन का पूरा चार्जेबल हो जाता है। तो कोशिश करें कि जो पिकअप ड्रॉप पॉइंट हो वो एक ही रखें। हरिद्वार हो तो हरिद्वार रखें, कॉर्बेट हो तो कॉर्बेट रखें, क्योंकि क्या है ना, एक एरिया से ही पिकअप है, वहीं पर ड्रॉप है, तो वो गैराज टू गैराज ही काउंट होती है। तो अगर कॉस्ट कटिंग करनी है तो आप ये एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। मेन सिलेक्शन ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर फ्लाइट टाइमिंग, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोशिश करें, आपके यहाँ से मेजरली सारी फ्लाइट, सुबह बहुत सारी फ्लाइट्स हैं दिल्ली की, सूरत से भी हैं, आपकी बड़ौदा से भी हैं, ठीक है। आप कोशिश करें जो भी फ्लाइट आपकी लैंड कर रही हो सुबह 7-8, मैक्सिमम 8, 8:30, 9 बजे तक लैंड हो जाए, क्योंकि उसके बाद हमको 7-8 घंटे की ट्रेवल करनी है। कोशिश करें कि क्लाइंट को पहला दिन रेस्ट के लिए मिल जाए। कई केसेस में ये देखा गया है कि आपकी जो पिकअप टाइमिंग होती है 11 बजे, 12 बजे होता है दोपहर को, ठीक है। अब रात को क्लाइंट 9 बजे पहुंचता है। अच्छा, इन हिल स्टेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि होटल्स हैं वो उतने ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है। आप 10 बजे के बाद पहुंचेंगे तो वो कहेंगे कि सर हम 10 बजे तक ही खाना खिलाएंगे, हम उसके बाद 10 बजे तक पहुंचो, ठीक है, नहीं मिलेगा। ये चीज स्पेशली इन नैनीताल, इन मसूरी, जहां मतलब होटल वालों पे क्या है कि बुकिंग्स तो ज्यादा है और अकोमोडेशन कम है, वहां ये मेजर प्रॉब्लम देखी गई है। कोशिश करें जल्दी का पिकअप हो,
तो आप टाइम से पहुंचे, आदमी पहले दिन सारी थकान निकाले और फिर वो घूमने के लिए निकले। ऐसे ही लौटने में भी कोई भी अगर आपकी फ्लाइट की या ट्रेन की टाइमिंग हो, कम से कम आप उसको शाम को 7 बजे 7:30 बजे के बाद ही लें। मेजरली क्या देखा गया है कि नैनीताल से सकते हैं पूरे 10 घंटे, कभी कभी ट्रैफिक भी होता है, कुछ भी होता है, तो छूटने की 5 बजे की तो बहुत ही कॉमन चीज है। अगर आप 5 बजे की फ्लाइट ले रहे हैं तो 10 में से 2-3 तो केस ऐसे होते ही है कि वो या तो भागते भागते पकड़ रहा है या पकड़ ही नहीं पाया या बहुत परेशान हो गया। कोशिश करें शाम को 7 बजे की फ्लाइट लें ताकि आप आराम से उन्हें क्लाइंट को टेंशन होते जाए। कई बार क्या होता है, क्लाइंट इज इन कॉर्बेट, उसको सफारी करनी होती है, सफारी की अवेलेबिलिटी की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो जिस दिन उसका डिपार्चर है उसी दिन की उसकी सफारी होती है। 10 बजे क्लाइंट लौट के आता है, उसका उसे ब्रेकफास्ट करना होता है, चेकआउट करना होता है, और 5 बजे की उसकी फ्लाइट है, तो या तो वो सफारी छोड़ेगा या अपनी फ्लाइट छोड़ेगा। तो उसमें क्लाइंट को लगता है कि मेरे साथ चीटिंग हो गई, ये हमको तुमने पहले क्यों नहीं बताया, फ्लाइट आपको 7 बजे के बाद ही बुक करनी चाहिए थी। ये रिसेंट जो केसेस हम पे जनरली लौट लौट के आते हैं, ये हमने मतलब आपके साथ डिस्कस किए हैं। फोर्थ पॉइंट जो है वो है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर होटल एज पर ग्रुप साइज। ये बहुत बड़ा पॉइंट है स्पेशली फॉर नैनीताल। जैसा आप देख रहे हैं कि नैनीताल में एक रिस्ट्रिक्शन है, आपको आई डोंट नो पता है नहीं पता है, आपके नॉलेज में डालना चाहता हूँ। नैनीताल में इवन इन सीजन के टाइम, सीजन या मिड सीजन जब भी लगता है, कोई भी गाड़ी जो कि इनोवा से ऊपर है, इवन टेम्पो ट्रेवलर, वो नैनीताल में एंटर नहीं हो सकती। उन्होंने 2 पॉइंट्स बना रखे हैं। अगर आप वहां से काठगोदाम की तरफ से आ रहे हैं तो टूटा पहाड़ एक जगह है, वहां पर गाड़ी आपकी खड़ी हो जाती है जो कि 10 किलोमीटर पहले है। और यदि आप यहाँ से आ रहे हैं फ्रॉम कालाडूंगी, तो कालाडूंगी की तरफ से भी 10 किलोमीटर पहले एक जगह है, वहां पर गाड़ी खड़ी हो जाती है। अब वहां पर आपको 2 ऑप्शन होते हैं, या तो क्लाइंट आप अपने आप जाए, या उनकी वो चलती है, मतलब पिकअप ड्रॉप सेवा चलती है लोकल ऑपरेटर्स की। अदरवाइज आप प्रॉपर पहले से ही बुक करें। मोस्ट ऑफ द केसेस पिकअप ड्रॉप सेवा में क्या होता है कि वो फेलियर ही होता है। जब आप मतलब उतने उनको तो सिर्फ भर के ले जाना होता है, तो हमको ही पहले से अरेंज करनी पड़ती है, जो मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता। 90% केसेस में क्या होता है, जब आपका क्लाइंट, इवन एजेंट को भी नहीं पता होता है, जब आपका क्लाइंट वहां पहुंच जाता है, उसकी गाड़ी पुलिस वाले कहते हैं आप आपके जाने नहीं देंगे, सबसे पहले तो बहुत हैरेस हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी 9-10 घंटे की ड्राइव करके आ रहा होता है। दूसरी बात, अब उस समय रात को 8 बजे 9 बजे वो कैसे अरेंज करे, क्या करे, एजेंट को फोन करता है, एजेंट से कहता है कि जी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और इवन एजेंट करना भी चाहता है तो अब रात को 10 बजे वो अरेंजमेंट कैसे करे। ठीक है, तो एक चीज, आप या तो फिर जिस भी एजेंट से बुक करते हो अपना टूर, या होटल से रिक्वेस्ट करें पहले से ही ये पिकअप अरेंज करके रखें। अदरवाइज अगर आपका ग्रुप है तो मोस्ट रिकमेंडेड क्या है, आप उसको भीमताल प्रीफर करें। कोई भी अगर टेम्पो ट्रेवलर के ऊपर का ग्रुप हो, 5 रूम का ग्रुप हो आपको, आप उसे भीमताल रिफर करें, क्योंकि पहली बात, जो कॉस्टिंग नैनीताल में है एक होटल की 6,000 रुपए या 7,000 रुपए, वही कॉस्टिंग उससे बेटर सर्विस आपको 4,000 रुपए में भीमताल में मिलेगी। एक तो कॉस्ट कटिंग, ऊपर से आपको जितनी बार भी पिकअप ड्रॉप चाहिए होगा वो आपको नैनीताल में पॉसिबल नहीं है। आपको हमेशा ही आपको नैनीताल की साइट सीइंग करनी है प्रॉपर, तो आपको एक सेकंड गाड़ी हायर करनी पड़ेगी। आपको अगर भीमताल की साइट सीइंग करनी है, जो ऑलमोस्ट सारे टूर में होता ही है, आपको दूसरी गाड़ी हायर करनी पड़ेगी। अगर आपको रानीखेत या कहीं कुछ भी टूर एक्सकर्जन करना है तो आपको करना ही पड़ेगा, और नैनीताल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इवन आपको अगर माल रोड पे भी आना है तो आपको गाड़ी चाहिए, आप नहीं चल सकते वहां पर। तो कोशिश कीजिए, इट इज बेटर टू टेक भीमताल होटल, एंड वहां से आप डे ट्रिप बुक कीजिए नैनीताल के लिए, वो बहुत बेटर है। क्योंकि नैनीताल घूमने के लिए एक दिन इज इनफ। आप सुबह से जाएं, शाम को आराम से बोटिंग करके शॉपिंग करके आए, फिर भी आपका मन करता है दोबारा जाएं। मतलब कॉस्ट वाइज भी, और मतलब सबसे बढ़िया वही है आपका कि आप भीमताल प्रीफर करें। मोस्टली हमने ये एक्सपेरिमेंट 3-4 साल से कर रहे हैं, पहले हम भी नैनीताल ही देते थे, बट ये एक्सपेरिमेंट हमने शुरू करा तो ये बहुत ही सक्सेस रहा। इवन क्लाइंट्स आर हैप्पी, आपकी जो कॉस्टिंग है वो काफी कम आ जाती है निकल के। इवन अवेलेबिलिटी फैक्टर भी नैनीताल के मुकाबले भीमताल में अच्छा मिल जाता है। अच्छे होटल्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, 50-60 रूम की अच्छी इन्वेंट्री है, कई होटलों में है। अभी नीचे मैंने कुछ लिखे हैं होटल, आपको दिखाई देंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं।
अच्छा, प्रॉब्लम इन सेलिंग उत्तराखंड, ये क्या प्रॉब्लम आती है? मैंने पहले ही डिस्कशन करा, एक प्रॉपर नॉलेज ऑफ डेस्टिनेशन। जैसे नैनीताल में आपकी गाड़ी नहीं जाएगी, नैनीताल में कितने कोई होटल है उसमें कितना चलना पड़ता है, वेज खाना, बहुत सारे होटल्स हैं वहाँ वेज नॉन वेज की प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे होटल सिर्फ वेज ही देते हैं, बहुत सारे क्या गुजरात में क्या है कि आपको स्वामी नारायण मील चाहिए, आपको जैन मील चाहिए, आपको प्योर वेज चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे होटल प्रोवाइड कराते हैं। बट मेक योर रिक्वेस्ट एट द टाइम ऑफ बुकिंग। वी एट उत्तराखंड वेकेशन, अगर आपके 2 लोग भी हैं, उनको भी कोई मील रिक्वेस्ट है तो हम 2 लोग को भी वो करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 2 लोगों के लिए नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गेस्ट अगर 2 लोग भी हैं, उनको भी आपको प्रॉपर कोडिंग सब कुछ प्रॉपर होगी, लेकिन आपको पहले वेल इन एडवांस में बताना पड़ेगा। सडनली आप बताएंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेन क्या है कि प्रॉपर नॉलेज ऑफ डेस्टिनेशन। जैसे मसूरी में माल रोड के अंदर कोई भी टैक्सी परमिट गाड़ी नहीं जाती है, चाहे जैसे नैनीताल में तो कोई भी छोटी गाड़ी आप ले जा सकते हैं माल रोड के अंदर, बट मसूरी में कोई भी अगर टैक्सी परमिट गाड़ी है तो वो माल रोड के अंदर अलाउड ही नहीं है। माल रोड के अंदर सिर्फ वहां के लोगों की जो या फिर जो प्राइवेट व्हीकल होती हैं वही जा सकती हैं, वो भी एक टाइम बाउंड है। बट जैसा कि हम सब लोगों का ट्रेवल ट्रेड का काम है, तो हम लोग सिर्फ उसको वही प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब टैक्सी दे सकते हैं। तो आप ये मान के चलें, लाल टिब्बा हो गया और कई ऐसी प्लेसेस हैं जो टैक्सी गाड़ी नहीं करा पाती, बिकॉज वो बहुत स्टीप है। नैनीताल में भी ऐसी जगह है जो बहुत स्टीप है, जो हमारा दिल्ली का ड्राइवर होता है या वैसा होता है, उसको इतनी नॉलेज ही नहीं होती, वो नहीं चला पाता वहां पर। तो कोशिश कीजिए कि आप ये सब पॉइंट, सिर्फ कंप्लेंट एक ही चीज है, कंप्लेंट वो है लैक ऑफ नॉलेज इज ओनली कंप्लेंट। आप क्लाइंट को सब बता देंगे कि भाई आप आपको जमीन पे सोना पड़ेगा, आपको खाना 10 बजे मिलेगा, तो जो चीज उसको पहले से ही पता है वो कंप्लेंट कहाँ रह गई फिर। तो कोशिश करें जो भी पॉइंट्स हैं आप सारे के सारे उसको पहले से ही बताएं। हम लोग पहले से ही, जब आप हमसे कोई टूर बुक कराते हैं तो हम लोग पहले से ही उसमें आपके एट द टाइम ऑफ कोटेशन ओनली हम आपको लिख के देते हैं कि बड़ी गाड़ी नैनीताल में नहीं जाएगी, माल रोड के अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, लाल टिब्बे। तो क्लाइंट का माइंड प्रिपेयर होता है, तो वो सडन मोमेंट जो सडन शॉक होता है वो पहले ही ले चुका होता है, तो वो कंप्लेंट नहीं करता। जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये प्रॉब्लम है हिल स्टेशन लाइक नैनीताल मसूरी, जैसे नो एंट्री की प्रॉब्लम है, डिस्टेंस ऑफ होटल है, सबको माल रोड के पास ही होटल चाहिए, तो आपको पहले से ही ब्रीफ करना पड़ेगा कि कितनी दूर है, कहाँ पर किस होटल में। जैसे नैनी ट्रीट है, नैनी ट्रीट में आपको 50 लोगों के लिए मतलब 50 सीढ़ी पहले उतरनी पड़ती है। तो कोशिश करें कोई एल्डरली हो तो उसकी पहले रिक्वेस्ट डालें ताकि होटल की चॉइस वो हो। अगर कोई हो तो लिफ्ट किस होटल में लगी हुई है वो आप पहले से पूछ के रखें। एक जो 3 स्टार या मैंने सॉरी ये हॉट वाटर लिख दिया, इसकी जगह मुझे लिखना था हीटर। जो मोस्ट ऑफ द एक कंप्लेंट है हीटर की, जैसे कि आप एक ट्रॉपिकल एरिया से हैं तो आपके ठंड कम पड़ती है, तो इवन आप अगर हमारे मार्च में फेब में आते हैं तो आपको जरूरत पड़ जाती है हीटर की। तो मोस्ट ऑफ द होटल इवन 3 स्टार एंड 4 स्टार दे चार्ज फॉर हीटर। तो आप पहले से ही रिक्वेस्ट बना के करें ताकि हम होटल से बात करके आपके पर्टिकुलर केस में उसे कॉम्प्लीमेंट्री करवा दें या कंसेशनल करवा दें, या फिर आप क्लाइंट को बता के चलें कि हीटर इज चार्जेबल इन दिस होटल। तो उससे क्या होता है, क्लाइंट को पता लगता है। क्लाइंट नहीं तो पहुंचता है, वो बोलता है कि भाई हमने तो आपको सारा पैसा दे दिया, तो हम हीटर के पैसे क्यों देंगे, और हीटर तो होना ही चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री, जब इतनी ठंडी जगह है तो बिना हीटर के कैसे रहेगा। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है हीटर वाला। तो आप कोशिश करें कि पहले से ही उसे ब्रीफ करके रखें। फूड चॉइस ऑफ गेस्ट मैंने पहले डिस्कशन कर लिया था कि आप हमें पहले से ही बताएं कि आप कैसे मतलब उसको क्या उसकी मील रिक्वेस्ट है, स्वामी नारायण है, जैन है, वेज है, नॉन वेज है। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल इन उत्तराखंड, एवरी होटल इज वेरी मच प्रोफेशनल। बस आप उसे बता के रखें कि क्या आपकी चॉइस है। फोर्थ इज सफारी बुकिंग एंड एक्सकर्शन बुकिंग। तो एक सफारी जो कॉर्बेट में आता है उसकी पहली नीड यही है कि सफारी चाहिए। एक सफारी एक ऐसा पॉइंट है बीइंग अ ट्रैवल ट्रेड। बाकी में तो होटल वाला जो हमारा गेस्ट है वो वेरी स्मार्ट है, वो सीधे सीधे फोन मिलाता है कि कितने का मिल रहा है। लेकिन सफारी एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आप अर्न कर सकते हैं। 99% कोई भी क्लाइंट अगर यहाँ पर आएगा तो सफारी उसको नहीं मिलेगी। कोशिश करें आप सफारी उसे बुक करके पहले से ही एट द टाइम जब आपका क्वेरी आई है, कंफर्मेशन हुआ, उसी समय क्लाइंट की सफारी बुक कराएं। तो वी हैव अ फिक्स प्राइस ऑफ सफारी, और आप अच्छा एक मार्कअप लेके वहां पर
उसमें एक अच्छा मार्कअप लेके उसे बेच सकते हैं। दूसरी बात क्या है, पहली बात तो क्लाइंट को यहाँ पर सफारी अवेलेबल ही नहीं होगी, तो नो चांस कि उसे पता लगे कि आपने क्या मार्कअप लगा रखा है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, और कोशिश करें इनको जरूर आप बुक करके दें पहले से ही, क्योंकि कॉर्बेट में 1 नाइट 2 नाइट आदमी रुकता है, तो ये रिलैक्सिंग प्लेस है। एक दिन के बाद सेकंड जो नाइट होती है उसको डिमांड आई जाती है कि अब मैं क्या करूं, तो कोशिश कीजिए उसे सफारी बुकिंग करवाएं। यहाँ पर एक एडवेंचर जोन भी है कॉर्बेट में, पैरा मोटरिंग भी होती है यहाँ पर, जिसमें आप एक मोटर में बैठ के, जैसे पैराग्लाइडिंग होते है उस तरीके से आप उसमें बैठ के हवा में 5 या 10 मिनट उड़ सकते हैं, एंड दैट इज बहुत बहुत चीप है। आई थिंक 3000 के अप्रोक्सीमेट है वो। ये सब चीजें आप जरूर प्रमोट करके पहले से ही भेजें। क्लाइंट तो अगर वो बोर हो गया तो फिर क्लाइंट आपको कंप्लेंट करेगा, उसके बाद उसे याद आती है कि मुझे चाय ठंडी मिल गई, ये हो गया वो हो गया। तो कोशिश करें कि आप उसे बिजी रखें, ज्यादा से ज्यादा उसका एक्सटेंशन बुक करके भेजें। अगेन थैंक यू। अब मैं आपको बताता हूँ कि वाई टू बुक विद उत्तराखंड वेकेशन। हम में क्या है ऐसा जो आपको हमसे बुक करें। हम ऑलरेडी 8 इयर्स में पुरानी कंपनी हो चुके हैं, 7 इयर्स तो हमें ऑलरेडी आपके गुजरात मार्केट में आते हुए हो गया है। हमारा हमेशा ही TTF वगैरह में हमारा स्टॉल रहता है। वी आर प्योरली इनटू B2B, नो डायरेक्ट क्लाइंटेल। कोई क्लाइंट आता भी है तो वी आर 0% इंटरेस्टेड, क्योंकि ना ही जब आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है। वी आर मेंबर्स ऑफ ADTO, ITO, OTI, UTDB, ETA। वन मोर थिंग, यहाँ पर कुमाऊं मंडल विकास निगम के बहुत सारे गेस्ट हाउसेज हैं, जैसे कि नैनीताल में हो गया, या फिर कुछ बहुत सारी प्लेसेस हैं जैसे पाताल भुवनेश्वर हो गया या जागेश्वर हो गया। दे आर द ओनली बेस्ट अवेलेबल अकोमोडेशंस, तो वी आर द GSA फॉर द सेम। There are only very few GSA, I think 4 or 5 on India level. So you can book the same accommodation with us. We have a login and password. Again, suppose you have booked your hotel by yourself, तो आप हमसे ये भी बुक कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसपोर्ट भी बुक कर सकते हैं, या फिर आपको कहीं भी ट्रांसपोर्ट चाहिए, नैनीताल में चाहिए, इंटरनल ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो आप हमसे बुक कर सकते हैं। मेनली इन द सीजन, लाइक अभी तो हमारा फेलियर ही हो गया जून में भी हमारी नैनीताल में 3, 4, 5 स्टार नैनीताल हो गया, कॉर्बेट हो गया, कौसानी हो गया, या फिर ऋषिकेश हो गया, मसूरी हो गया। हम हमेशा प्री परचेज करते हैं, प्री परचेज रेट्स का भी और ब्लॉकिंग के साथ। डेली हमारी ऑलमोस्ट नैनीताल में 30 रूम डेली, कॉर्बेट में 20 रूम डेली, 25 रूम डेली की ब्लॉकिंग रहती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो होटल भी सोल्ड आउट है देन यू आर एबल टू फाइंड हियर। हेलो अभिषेक जी, मैं आपको देख पा रहा हूँ, कैसे हैं आप? बढ़िया। विकास जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरे पास में एक इंक्वायरी आई हुई है फॉर दी वेडिंग इन जिम कॉर्बेट। तो क्या कॉर्बेट में कोई इतनी प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम 200 आदमी की गैदरिंग कर सकते? सर मैंने आपको पॉइंट ले लिया है, बस लेट मी फिनिश, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। यस, देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज इन कॉर्बेट, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूँ। श्योर जी। जैसे मैंने आपको डिस्कस करा कि जैसे हाईएस्ट ब्लॉकिंग है इन्वेंट्री ड्यूरिंग सीजन टाइम विद कंफर्म इन्वेंट्री। तो इस बार तो सारा सिस्टम ही जैसा आपको पता है सभी का फेल हो गया है, हम तो है क्या। तो उसके बाद आप हमसे सफारी बुक कर सकते हैं, कैंपिंग, राफ्टिंग। ऋषिकेश इज वेरी मच ग्रोइंग फॉर कैंपिंग एंड राफ्टिंग। मेन प्रॉब्लम क्या आती है ऋषिकेश में कि राफ्टिंग का जो रेट है, कैंप देयर आर ओनली कैंप्स। गुजरात का जो मार्केट है थोड़ा सा हाई एंड मार्केट है, तो कैंपिंग के नाम को आदमी को लगता है कि बेकार से कैंप्स होंगे, और कैसे हम पता करें कि हमारा क्लाइंट के लायक है नहीं है। तो उसका एक सिंपल सा हमारा वो है, वी डोंट नेवर गिव यू द नेम ऑफ द कैंप। आप चाहते हैं तो आप आपको देंगे, जब भी आपकी कोई क्वेरी होगी या बुकिंग होगी हम सीधे आपको उसकी फोटो भेजेंगे। यू जस्ट कंपेयर द सेम विद द फोटो, क्योंकि कैंपिंग में क्या होता है कि हर साल वो निकलते हैं, हर साल लगते हैं, सेम कैंप भी वेरी कर सकता है नेक्स्ट ईयर। तो हम उसकी आपको फोटो देंगे, बाथरूम की उसकी फोटो देंगे। दे बोथ कम, जो सस्ते वाले ऑप्शंस आते हैं दे हैव सेपरेट बाथरूम एंड, बट जो अच्छे होते हैं वो आप उसमें अटैच ही होता है सब कुछ। तो आप हमसे एज पर रिक्वायरमेंट बजट, इवन आप समझ सकते हैं कि 10-10, 12-12 हज़ार रुपए पर नाइट के भी कैंप है इन ऋषिकेश। तो और
1200 रुपए के भी हैं पर पर्सन, तो आप समझ लीजिए कि कितना डिफरेंस है। तो आप ये हमसे फोटो मंगवाइए, जो हम आपको देंगे एग्जैक्ट वही चीज निकलेगी आपको, देयर इज नो डिफरेंस। इवन अगर आप कोई ग्रुप करते हैं, कुछ करते हैं, तो वी सेंड फोटो, हम हमेशा आपको गाड़ी की फोटो भेजते हैं, टेम्पो ट्रेवलर की या बस की, विद व्हीकल नंबर, ताकि कोई आपका कंफ्यूजन ना रहे, कोई आपको प्रॉब्लम ना रहे। ऐसा ना हो कि दिखाया था कुछ, आपने बुक करी थी लग्जरी, निकल गई बेकार, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा हम आपको दिखाएंगे वैसे मिलेगा। अगेन, चार धाम भी हम खुद कई बार होके आ चुके हैं, तो चार धाम में मेजर प्रॉब्लम क्या होती है? कैटेगराइजेशन की। देयर इज नो कैटेगराइजेशन इन चार धाम। आपको सिर्फ पहली बात तो क्लाइंट को ये समझाना है, आप एक भक्ति भाव से बोले कि हमने आपकी 4 स्टार कर दी है, 5 स्टार कर दिया, 3 स्टार कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता वहां पर। मान के चले दिस इज द लीस्ट डेवलप्ड सेक्टर, अब अच्छा हो रहा है, नई प्रॉपर्टीज भी आ रही है, लेकिन अगेन इट विल टेक टाइम। कोशिश करें आप सारा ही उसे बताएं, हम आपको नाम दे रहे हैं, आप पहले स्पेशली इन चार धाम, ना ही आपको इसका ट्रिप एडवाइजर मिलेगा ना कुछ मिलेगा। एक साल होटल खुलता है, अगले साल वो बंद हो जाता है। कोशिश करें उसका नाम दें, उसको फोटो हमसे मंगवाएं, हम आपको फोटो देंगे, पहले से ही क्लाइंट का माइंड सेटअप करके भेजें। कई होटलों में अभी भी अच्छा होटल है, 3 स्टार है, पानी की प्रॉब्लम होती है, खाने की प्रॉब्लम होती है, जस्ट मेक देम देयर माइंड, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है कि जहां पर आपको कुछ भी कर ले कोई आदमी, फोन आएगा ही आएगा। कोशिश करें जो जितना आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं वही आपकी कंप्लेंट कम कर सकता है। बाकी आपको कोई स्पेशल सर्विसेज चाहिए, इवन हम का चार्टर, हेलीकॉप्टर बाय चार्टर, हेलीकॉप्टर टिकट्स, वैली ऑफ फ्लावर की ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ हम अरेंज कराते हैं। कुछ भी आपको चाहिए आपको बताइए। इवन अगर आपको पंडित भी चाहिए इन केदारनाथ, देन जैसे ही वो ऊपर आएंगे, पंडित जी उनका वहां पर स्वागत करेंगे, पूरी पूजा कराएंगे, सब कुछ है, ये भी फैसिलिटी आपको है। इवन वी हैव अ किचन मैन। अगर आपका ग्रुप हरिद्वार तक आ गया या दिल्ली तक आ गया, तो हम पे पूरी एक वैन एक मेंटेन्ड है, जिसमें पूरी गैस वगैरह सब कुछ, पूरी किचन है। वो आपसे 1 घंटा पहले पहुंच के वी डिसाइड द पॉइंट, वहां पर जाकर आपको खाना वाना सब रेडी है। रोड पे ही आपने चाहें तो रोड पे भी खाना खा सकते हैं। ये आपको लगता है कि हाइजीन की प्रॉब्लम है, वो होटल में नहीं बनवाना है, होटल वाला सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो यू हैव योर ओन वैन, तुम वो भी आप हायर कर सकते हैं। आपने महाराज लेके आइए, बाकी जो सब काम करने वाले लड़के वगैरह हैं हम प्रोवाइड करा देंगे, आप उसमें सब कुछ कर सकते हैं। मतलब दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बहुत आराम से आपको 4 धाम का ग्रुप है, आप वो मैनेज कर सकते हैं। विकास जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगेन, मोस्ट सेलिंग आइटनरीज ऑफ उत्तराखंड, ये स्पेशली जो आपके गुजरात में ही चलती हैं वही मैंने फोकस करके बनाई हुई है। सबसे पहले जो चलती है 4 नाइट में 2 कॉर्बेट 9 नैनीताल। आदमी पहले दिन दिल्ली लैंड करता है, सीधे वो कॉर्बेट अपना आ गया, शाम को 5-6 बजे तक आया, उसके बाद उसने रेस्ट करा, नेक्स्ट दिन सफारी करी, लोकल म्यूजियम वगैरह, कॉर्बेट फॉल, ये सब करे, उसके बाद नैनीताल चले गया, नैनीताल लोकल करा, बोटिंग करी, नेक्स्ट दिन भीमताल का टूर करके दिल्ली ड्रॉपिंग। उसके बाद ये आप 2 मसूरी, 2 हरिद्वार या फिर ऋषिकेश। अगेन सस्ता कैसे करें, तो मसूरी तो मस्ट है जाना, जाते ही जाता है क्लाइंट। हरिद्वार और ऋषिकेश सिर्फ 20 या 30 किलोमीटर की दूरी पर है। बीइंग अ पिलग्रिमेज, हरिद्वार में होटल ऑप्शंस बहुत हैं, ऋषिकेश एक लेजर डेस्टिनेशन आ जाती है। तो अगर कोई क्लाइंट है आपका, उसका बजट कम है, तो आप उसे हरिद्वार सजेस्ट करें, क्योंकि ऋषिकेश अगेन इज सेम लाइक नैनीताल एंड भीमताल। नैनीताल महंगा है जैसे, वैसे ही ऋषिकेश बहुत महंगा है। कोशिश करें कि आप ऋषिकेश की बजाय हरिद्वार दें, अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो चीज आपको 3000-4000 में हरिद्वार मिलेगी, वही सीधे 6-7 हजार रुपए में ऋषिकेश आपको पहुंच जाएगी। तो कोशिश करें, अगर कोई बजटेड क्लाइंट है, उसको सस्ता बनाना है और डे ट्रिप सिर्फ ऋषिकेश की करनी है, सिर्फ आधे घंटे की ड्राइव है, आप जा सकते हैं और ऋषिकेश पूरा घूमे, शाम को लौट के हरिद्वार आ सकते हैं, तो कोशिश कर सकते हैं ये। उसके बाद नैनीताल के बाद कौसानी, बिनसर, मुक्तेश्वर, ये मैंने एक कर दिया। आप नैनीताल के साथ कौसानी भी ले सकते हैं, बिनसर भी ले सकते हैं, मुक्तेश्वर भी ले सकते हैं, और कॉर्बेट उसके बाद 1 नाइट ले सकते हैं। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, बिनसर एक बहुत अच्छी जगह है, मुक्तेश्वर, रामगढ़ इज वेरी मच वेरी ब्यूटीफुल प्लेस,
जो एक्चुअल आपको उत्तराखंड है, जो आपको वैलीज देखनी है, वो देखना है, वो आपको मुक्तेश्वर में, बिंसर में ही दिखाई देंगी। तो कोशिश करें इसको भी सेल करने की। और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, 4 स्टार डिलक्स ऑप्शन बिंसर में भी आपको मिलेंगे। क्लब महिंद्रा है बिंसर में, कसार जंगल रिजॉर्ट है बिंसर में, इंपीरियल हाइट्स है, मोहन बिंसर रिट्रीट है, काफी सारे प्रॉपर्टीज है। ऐसे मुक्तेश्वर में काफी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। तो आप अच्छे क्लाइंटल के लिए जो आपका 4 स्टार प्लस क्लाइंट है, आप भेज सकते हैं। एंड जो पीस है आपको, जो प्योर ऑक्सीजन, चलो अभी तो आपको भी कोरोना की वजह से सब बढ़िया ऑक्सीजन मिल रही होगी, बट वहां पर भी आपको हमेशा ही मिलेगी। तो कोशिश करें कि इनको भी आप सेल करें। और उसके बाद एक मैंने आइटनरी डाल रखी है इसमें, 2 नाइट कॉर्बेट नैनीताल, 1 रानीखेत कौसानी बिंसर, ये 5 नाइट की हो गई। इसमें आप एक चीज और कर सकते हैं कि रानीखेत अगर आप स्टे ना दें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम कौसानी से कॉर्बेट लौट के आते हैं तो बाय डिफॉल्ट रास्ते में रानीखेत पड़ेगा ही पड़ेगा। रानीखेत में गोल्फ कोर्स है और एक घूमने का हो रहा है। आप 3-4 घंटे में, विकास जी प्लीज म्यूट कर दीजिए। 3-4 घंटे में आप आराम से उसे घूम सकते हैं रानीखेत। स्टे के भी ऑप्शंस हैं रानीखेत में, बट हम जनरली कोशिश करते हैं कि रानीखेत ऑन द वे करवाया जाए। बट ये आप जब ट्राई करें, व्हेन यू हैव 2 नाइट इन कॉर्बेट, अगर आपको एक ही नाइट कॉर्बेट है आप ले रहे हैं तो रानीखेत में अलग से स्टे दीजिए, क्योंकि फिर वो ना तो आप रानीखेत प्रॉपर घूम पाएंगे ना ही कॉर्बेट। तो ये अगेन एक आइटनरी आप ले सकते हैं। नैनीताल से जब आप कौसानी जाएंगे तो आपको रास्ते में अल्मोड़ा पड़ेगा। अल्मोड़ा के पास ये है एक, जो मैंने आपको लिखा था, ये जागेश्वर धाम, तो वो भी आप कर सकते हैं एन रूट। और कोशिश करें कि अपने सारे क्लाइंटों को जागेश्वर जरूर भेजें। आई बेट कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। उससे बढ़िया जगह तो आई थिंक नहीं है उत्तराखंड में भी। एक बार भेज के जरूर देखें आप। इसके बाद अगर हम गढ़वाल में चले जाते हैं तो 2 मसूरी, 2 ओली भी एक बहुत बड़ा, अभी परसों ही ओली में स्नोफॉल हुआ है, तो ओली स्टिल इज वेरी गुड। आप ओली और हरिद्वार, लेकिन ओली को थोड़ा बेचने से पहले समझना पड़ेगा। ओली में मेन प्रॉब्लम क्या है कि पहले जैसे आप आए हरिद्वार, थोड़ी सी मैंने एक गलत बना दी है, 1 नाइट हरिद्वार, उसके बाद वहां से आपको अप्रोक्सीमेट 200 किलोमीटर है ओली, और वो 200 किलोमीटर जाने के लिए आपको 10 घंटे लग जाते हैं। हम मेनली क्या करते हैं, सुबह 7 बजे 8 बजे क्लाइंट को निकालते हैं, 10 घंटे लग जाते हैं। तो उसके बाद 2 नाइट आपका फिर ओली, उसके बाद फिर अगेन 10 घंटा आप हरिद्वार आ जाए या मसूरी आ जाइए। तो वो इकट्ठा नहीं हो सकता। मतलब कोशिश करें कि वो पहले 10 घंटे, बहुत से लोग मांग लेते हैं दिल्ली से ओली, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, देयर आर 2 ओलीज। एक कोई हिमाचल में भी ओली है, जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो वो हिमाचल वाला ओली भी दिखाता है, एंड दैट इज आई थिंक क्वाइट, वो बहुत पास है दिल्ली से। तो वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। एजेंट हमारे पास आता है, क्लाइंट हमारे पास आता है, हमसे कहता है कि नहीं ये देखो गूगल मैप और इसमें ओली ये है, आप पता नहीं क्यों इतनी देर बता रहे हैं ओली पहुंचने की। तो ट्रस्ट अस, वी आर हेयर, वी आर योर गूगल मैप फॉर उत्तराखंड। हमसे पूछें। क्लाइंट मिसलीड हो जाता है। कई बार ऐसा भी होगा कि वो दिल्ली वाला तो दे रहा है या दूसरा एजेंट तो दे रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे हो। तो उसको थोड़ा सा ये समझाने का पॉइंट है, तो आप उसे समझाएं इस बात को। इसमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। मेन प्रॉब्लम क्या है, हिल स्टेशन है, एक टाइम के बाद 7 बजे 8 बजे के बाद ओली में नो एंट्री हो जाती है, तो आपको जाने ही नहीं देंगे। तो कोशिश करें जल्दी निकालें, क्योंकि आदमी वहां पहुंच के, आदमी 12 बजे निकलता है और वो पहुंच नहीं पाता, तो ना ही वो ओली पहुंच पाता है ना ही वापस आ सकता है। तो रास्ते में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो 6 बजे 7 बजे 8 बजे आप उसको निकालना है, और ताकि वो टाइम से पहुंचे। अगेन अगर आप क्लिफ टॉप एक ओली या फिर जीएमएल या प्रॉपर जिसे ओली कहते हैं वहां जाना है, तो वहां पर 4:30 बजे तक विंटर्स में और 5 बजे तक समर्स में चेयर कार रहती है। जैसे ये सेम चेयर कार है जैसे आप कश्मीर में गंडोला राइड है, बहुत लोग कश्मीर गए होंगे, सबको पता होगा। तो 5 बजे के बाद वो भी मिल जाती है। अगर आपने पर्टिकुलर क्लिफ टॉप ओली बुक कराया या फिर जीएमवीएन का रेस्ट हाउस बुक कराया जो ऊपर प्रॉपर्टीज है, तो उससे कोई रास्ता नहीं है जाने का, गाड़ी वहां पर नहीं जाती है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये गंडोला ही लेनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको 4 बजे से पहले पहले हर हालत में ओली पहुंचना ही पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। 10 में से 2 केस ऐसे होते ही हैं, क्लाइंट नहीं पहुंच पाता, दे आर एक्सपेंसिव होटल, और उसको फिर जोशीमठ में ही रुकना पड़ता है। ये जो है वो जोशीमठ से चलती है।
क्लाइंट फील चीटेड कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, या फिर तो वो ये सब चीजें बहुत ब्रीफ करने की हैं ये डेस्टिनेशन बेचने से पहले। आई थिंक आप लोग सब समझ गए होंगे। उसके बाद नैनीताल आता है, कौसानी, ये सब मैंने कॉमन आइडेंटिटी अलग किया, कौसानी, विंतर, मुक्तेश्वर, कॉर्बेट, आई थिंक ये रिपीट हो गई है, आई एम सॉरी। उसके बाद 2 नाइट मसूरी, 2 कॉर्बेट, 9 नैनीताल। ये हम इसे गढ़वाल टू कुमाऊं कहते हैं। पहले आपने मसूरी लिया, एन रूट आपका हरिद्वार हो जाता है। मसूरी से अप्रोक्सीमेट आपको 6 से 7 घंटे लगते हैं कॉर्बेट आने के। तो रास्ते में आपका हरिद्वार पड़ेगा। हरिद्वार आप गंगा स्नान कीजिए वहां पर, सॉरी 2-4 और साइट सीइंग कीजिए, टेम्पल्स देखिए। उसके बाद आप कॉर्बेट आइए, इवनिंग तक आप कॉर्बेट पहुंचेंगे। उसके बाद नैनीताल, उसके बाद बैक टू दिल्ली। इसमें भी पिकअप ड्रॉप आप दिल्ली रख सकते हैं या फिर आप देहरादून रख सकते हैं। मेन पॉइंट इज दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से देहरादून, देहरादून से कॉर्बेट या नैनीताल, नैनीताल से, ये सभी 250 किलोमीटर का है। ये ट्रायंगल बनाता है। कोई भी पिकअप लीजिए, कोई भी ड्रॉप लीजिए, ऐसे ट्रायंगल या आपने ले लिया तो एक ही बात पड़ती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो डिस्टेंस इज सेम। तो आप पिकअप इसमें यहाँ भी ले सकते हैं और दिल्ली ड्रॉप ले सकते हैं, या फिर आप वाइसा वर्षा भी कर सकते हैं। उसके बाद जो एक और आइटनरी है वो ये ऋषिकेश, मसूरी, हरिद्वार, ये तो हो ही गई। इसके अलावा भी आप अपनी आइटनरी, कोई 10 दिन रुकना चाहता है, आप अपनी भी आइटनरी क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसी आपकी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम आपको बना के दे सकते हैं। विकास जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, ये कुछ होटल्स हैं हमारे, मैं सारे तो नहीं बना पाया। कुछ होटल जो हम प्री परचेज करते हैं वो मैंने आपके लिए बनाए हैं। जैसे जिम कॉर्बेट में 5 दिन सफारी लॉज है। ये एक थोड़ी थीम बेस्ड लॉज टाइप प्रॉपर्टी, जैसे आप अफ्रीका में होते हैं ना लॉज, उस तरीके की। नवा रिजॉर्ट हो गया, 5 स्टार आना हो गया, गोल्डन टच, कोराकाओ, बाखली इज ओन्ड बाय अस। अभी रिसेंटली नई प्रॉपर्टी आई है कॉर्बेट में, दैट इज टोटली कुमाऊनी थीम प्रॉपर्टी। टोटल आपको इसमें पूरा ही कल्चर आपको उत्तराखंड का मिलेगा। इफ यू वांट प्लीज पिंग मी, आई कैन शेयर यू द फोटोज। इसमें टोटल ही आपको जो इंटीरियर्स हैं सब कुछ कुमाऊनी थीम पर है। कैसे हमारे पहाड़ पहले होते थे, कैसे हम खाना बनाते थे, ये सब चीजें हमने थीम बेस पे बनाई है। उसके बाद कॉर्बेट रिवर क्रीक, लेमन ट्री और मौलिक मेंशन, ली रिजर्व, लेजर की प्रॉपर्टीज के हम पे बहुत अच्छे रेट हैं। स्टर्लिंग हो गया और क्लब महिंद्रा हो गया, इसके हम कंसोलिडेटर हैं। तो आप वो भी, कोई भी आपकी पर्टिकुलर कोई हो, दीज आर सम ऑफ द होटल्स जो हम देखते हैं। अच्छा, नैनीताल में शेरवानी हिल टॉप, वी आर GSA फॉर शेरवानी हिल टॉप फ्रॉम लास्ट 7 ईयर। विक्रम विंटेज की हमारी प्री परचेज है। मनु महारानी, वी आर द ओनली कंसोलिडेटर। अभी हमने इसका इंडिया लेवल पे, हम जैसे सिर्फ 2 या 3 ही लोग थे जिसपे इसके रेट हैं मनु महारानी के। सीजन हो गया नैनीताल, नैनी ट्रीट, वेलकम हेरिटेज, एचडेल, ये भी अभी 2 साल पहले नई प्रॉपर्टी आई है, वेरी ब्यूटीफुल, रेट वाइज बहुत अच्छी। शेवरन होटल्स हो गए आपके, शेवरन होटल्स गुजरात में बहुत फेमस हैं, इसके बहुत अच्छे रेट्स हैं हमारे पास। ये 3 स्टार में फिर ये वेलकम पार्क, मनु महारानी लॉज, रॉयल हेरिटेज, इसमें भी हमारी ब्लॉकिंग थी। रॉयल हेरिटेज में अभी हमारी 8 रूम दिल्ली की ब्लॉकिंग थी कमिंग सीजन में, हालांकि वो तो खत्म ही हो गया। उसके अलावा जो मैं भीमताल आपको बता रहा था, फर्न की चेन आपकी गुजरात में फैली हुई है। बिलीव मी, जैसे होटल वहां के हैं वैसे ही उसी चीज में यहाँ पर फर्न भी वेरी गुड, वेरी गुड प्रॉपर्टी इन भीमताल। आप इसका कंपैरिजन शेरवानी या फिर मनु महारानी से भी कर सकते हैं, जस्ट एट अ हाफ प्राइस। जो चीज मैं आपको बताना चाहता था, जस्ट हाफ प्राइस में इतनी अच्छी प्रॉपर्टी, दिस इज अ रिजॉर्ट प्रॉपर्टी इवन विद अ स्विमिंग पूल। नैनीताल में जो भी ऊपर होटल है किसी में स्विमिंग पूल नहीं है, बट फर्न हिल साइड में आपको स्विमिंग पूल मिलेगा। कोशिश करें कि अगर कोई ग्रुप आता है तो आप यहाँ पर फर्न में भेजें, आपको बहुत मजा आएगा। फर्न की हॉस्पिटैलिटी तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता ही है ऑलरेडी, आप लोगों का है ही सबसे ज्यादा फर्न गुजरात में। उसके बाद टैग रिजॉर्ट हो गया, हर्षिकर हो गया। हर्षिकर अगेन इज 56 रूम प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी है, कंट्री इन अ वेरी बिग प्रॉपर्टी। 3 स्टार में आपका ताल पैराडाइज, 7 हेवन, माया रेजेंसी, पाइन क्रेस्ट, आप लोग सब जानते होंगे। अच्छा, नैनीताल और भीमताल के बीच पड़ती है एक जगह भवाली, वहां पर ये क्लार्किन की भवाली है, वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। और अगर कोई ग्रुप आता है, कुछ आता है, तो दे आर वेरी मच सपोर्टिव, आप यहाँ कर सकते हैं। अगेन ये नैनीताल से थोड़ा पहले जगह पड़ती है एक चोली कोट, वहां पर एक सिग्नेट की प्रॉपर्टी आई है, माउंटेन ट्रीज,
वेरी गुड प्रॉपर्टी, आप उसे 4 स्टार में बेच सकते हैं, येट एट अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस। उसके बाद हम मसूरी आ जाते हैं। मसूरी में कंटीन सूट्स बाय रेडिसन है, 4 स्टार डेस्क प्रॉपर्टी। जेडब्ल्यू मैरियट हो गई, फॉर्च्यून ग्रेस, शिवा कॉन्टिनेंटल, माइलस्टोन, नंद रेजिडेंसी, मोज़ैक है, मैं लिखना भूल गया इसमें, होटल विष्णु पैलेस, ये 3 स्टार आ गई। होटल बसेरा, होटल बसेरा इज जस्ट अ वॉक अवे फ्रॉम माल रोड। यहाँ पर आपका टेम्पो ट्रैवलर भी आराम से जाता है। दिस इज द आइडियल प्रॉपर्टी, 63 रूम प्रॉपर्टी, कुछ ग्रुप हो कुछ हो तो सब कुछ यहाँ बहुत आराम से मिलता है। मोस्ट ऑफ द रूम्स आर वैली व्यू और वॉकेबल फ्रॉम माल रोड, तो आप ये बहुत एक प्रेफरेंस कर सकते हैं, ये मैंने दी है। और उसके अलावा भी जैसे आप ऋषिकेश में आप कहें तो लेमन ट्री है हमारे पास, नटराज है हमारे पास, और अलोहा ऑन द गेंजेस है, कंसोलिडेटेड रेट। उसके अलावा काफी होटल है, एक दो मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, तो आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बाद काफी जगह कौसानी में भी बहुत होटल्स हैं हमारे पास जो आपके गुजरात में चलते हैं। बस और एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको पता ही है कि हम सबसे बुरे दौर में चल रहे हैं, और सबसे अच्छी बात बुरे दौर की क्या होती है कि ये बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। कोशिश करें जब भी हम आए पूरे जोश के साथ, एनर्जी के साथ वापस आए, ताकि जैसा आपको पता ही है इंटरनेशनल तो अभी 1-1.5 साल चलेगा ही नहीं। तो अगर हम अच्छे से मेहनत करें, लोगों को नॉलेज दें, तो हम अपना डोमेस्टिक बहुत अच्छा और पहले से भी ज्यादा एनर्जी के साथ उसके साथ निकाल सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप पॉजिटिव रहें, और इस समय तो मैं यही कहूंगा घर पे रहें और सेफ रहें। थैंक यू वेरी मच। देन वी कम अप विद क्वेश्चन आंसर राउंड। विकास जी प्लीज। विकास जी कैन यू हियर मी? यस श्योर, वन बाय वन रेज करके पेपर एक-एक करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो इजी रहेगा कि डिस्टर्बेंस भी नहीं हो और सबके आंसर आए। अभिषेक का क्वेश्चन था वेडिंग को लेके। सबसे पहले Hi, can I ask? यस सर। विकास जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे पास में दिसंबर में एक 200 आदमी की गैदरिंग है फॉर द वेडिंग इन जिम कॉर्बेट। तो बट मैंने इनफैक्ट गोल्डन टस्क से भी बात की थी, दे सेड दैट दे हैव अ मैक्सिमम रूम ऑफ 50 ओनली। तो डू वी हैव एनी प्रॉपर्टी जहाँ पे लाइक 200 आदमी का गैदरिंग हम कर सकें, एंड इट्स अ प्योर लाइक अपना स्वामीनारायण ग्रुप, तो मतलब वैसा ही रहेगा खाने पीने का, एंड नो कॉकटेल्स नथिंग। विकास जी आपका म्यूट है, एक बार अनम्यूट कीजिए। हेलो, विकास जी अनम्यूट करके बोलिए। अभिषेक जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? हेलो, आपको मेरी आवाज? हाँ आ रही हाँ है, अब आ रही है आपकी आवाज सर, बोलिए। म्यूट हो गया था क्या अभी? ओके ओके सॉरी। तो सर जैसे ना यहाँ काफी प्रॉपर्टीज हैं, ये थोड़ा सा मुझे बताएंगे किस कैटेगरी में होटल देख रहे हैं क्लाइंट? 3 स्टार, 4 स्टार, 5? 4 स्टार। ठीक है सर, मैं आपको बताता हूँ, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर है एक प्रॉपर्टी कॉर्बेट द ग्रैंड। ओके, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी में 100 रूम है। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ आप कर सकते हैं। इसके साथ में ही एक प्रॉपर्टी है फॉरेस्ट वाइन्स। मैं विकास जी, मैं आपसे आई मीन ऑफ कोर्स आफ्टर द दिस मैं आपसे डेफिनेटली टच बेस करूंगा, एंड देन इफ यू कैन हेल्प मी आउट विद द फोटोग्राफ्स और ईमेल आई मीन और वेबसाइट लिंक और समथिंग फॉर दिस होटल्स, बिल्कुल, नथिंग लाइक इट। मैंने अपना नंबर उसमें छोड़ दिया है। क्या हुआ? एक मिनट, चैट बॉक्स में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप पे है ही स्लाइड, इसमें आप देख लीजिए, मैं आप अलग से भी लिख देता हूँ ग्रुप में। जरूर। मैं सिर्फ इतना एक और चीज पूछना चाह रहा था, अपार्ट फ्रॉम दी होटल, जैसे इट्स लाइक अ मारवाड़ी वेडिंग, तो लाइक जैसे अभी इनको वहाँ पे जैसे बैंड वगैरह, घोड़ी वगैरह, तो वो सब भी अपने अरेंज करवा पाएंगे कि क्या नहीं करवा पाएंगे? अग्रवाल ही है, मेरा नाम है विकास बंसल, डोंट वरी। ये तो बहुत ही आपने छोटी सी बात बोली,
सब कुछ अरेंजमेंट हो सकता है यहाँ पर। इवन हम तो ऑलरेडी 10 to 15 मैरिजेस पर ईयर मतलब कर ही लेते हैं बहुत आराम से, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बहुत आराम से होगा ये। परफेक्ट। इवन अगर आप चाहें कि यू जस्ट बुक होटल और आपको कैटरर भी अलग से चाहिए, यस, एंड एनीथिंग कैन बी अरेंज्ड। डन डन। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस वेडिंग एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, इफ यू गाइस परमिट मी। प्लीज टेल मी सर। आपने कि आइटनरी बताई थी 2 नाइट मसूरी, 2 नाइट कॉर्बेट, 2 नाइट नैनीताल, तो इसका पिकअप एंड ड्रॉप दिल्ली से कर सकते हैं क्या? आराम से कर जो सकते हैं, मसूर दिल्ली से भी कर। ठीक है सर, मेन प्रॉब्लम क्या है, जो आपने मुझसे पॉइंट पूछा, पिकअप ड्रॉप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेजरली तो पिकअप दिल्ली ड्रॉप होता है। मेन प्रॉब्लम क्या आती है ना, जब आपने पिकअप तो करा दिल्ली, ठीक है, हाँ। मैं दिल्ली का ट्रांसपोर्ट की गाड़ी लगाऊं, अच्छा आप मुझसे बोलेंगे अब मैं ड्रॉप लूंगा रात को 10 बजे मसूरी में, क्या होता है, जब मैं गाड़ी वापस भेजूंगा दिल्ली तो वो दिन चेंज हो जाएगा, क्योंकि मुझे पिकअप ड्रॉप तो दिल्ली से ही लेना पड़ेगा। तो वो जो जब दिन नहीं तो चेंज जाएगा, दिन चेंज होने के बाद वो कॉस्टिंग बढ़ जाती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मतलब फिर यहाँ पे जो मैं यहाँ दिल्ली ड्रॉप लें, दिल्ली लूं कि नहीं लूं? बिल्कुल लें, दिल्ली ही लें, दिल्ली तो फिर से से मैं दिल्ली से मसूरी जाना मेरे को सर 10 घंटे का ट्रिप हो जाएगा, और फिर नैनीताल आप बाद में मेरे को नैनीताल भेज रहे हैं, तो नैनीताल से भी मतलब मैं जब वापस हाँ, आऊंगा ये दिल्ली, तो वो होगा, अनदर 12 घंटे की जर्नी है। ये तो होगा ही। तो ये आइटनरी ऐसा भी कर में सकते हैं, आप ऑल्टरनेट ऐसा भी कर सकते हैं, आपको इनको देहरादून पिकअप लेके देहरादून ड्रॉप दे दीजिए। ओके। उसमें क्या होगा आपका, जब क्या टाइमिंग है सर, क्या टाइमिंग एक बार डिस्कस कीजिएगा मुझसे, जो आपका पिकअप मतलब जो लैंडिंग और मतलब ये इन शॉर्ट ये आइटनरी के लिए देहरादून वुड बी द पिकअप एंड ड्रॉप, अदरवाइज रेस्ट दिल्ली से कर सकते हैं, ठीक है सर, मैं ये कहना चाहूंगा। आइटनरी में भी दिल्ली पिकअप ड्रॉप होता है, बट ये डिपेंड करता है आपका क्लाइंट क्या चाहता है। तो आप देहरादून करेंगे, अगर फ्लाइट की टाइम सूट कर रहे हैं, मुझसे आप डिस्कस कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके जी, थैंक यू। थैंक्स। विकास जी, can you hear me? Yes, yes. Hello. Mr. Jayesh Kikani ji का, Mr. Jayesh Kikani, yes, you can ask. हाँ हाँ सर जी, वो आयुर्वेदा टूर्स वगैरह जो कुछ होता है वो हम करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल करवा सकते हैं सर। आप कहाँ करना चाहते हैं? ऋषिकेश या फिर जैसे मैंने आपको एक जगह बताई थी, मुक्तेश्वर। हाँ, ऋषिकेश की एक मुझे इंक्वायरी थी लास्ट मंथ में। ओके। जो कि अभी कोरोना की वजह से सब कुछ हो तो हो गया, ठीक है। लेकिन वो जो फॉरेनर्स होते हैं ना, वो सब ऐसे ही वो करते हैं आयुर्वेदा टूर वगैरह। ऐसे ही हमारे पास योगा रिट्रीट भी है, जो आप योगा चाहते हैं, हम पे पर्सनल, हम में योगा कराने वाले, हम पे जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो अवार्डेड हैं, वो भी है हमारे पास। अगर आप चाहते हैं कि हम उनको भेज दें तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो बाकी रिक्वायरमेंट जैसा आप बोले वैसा कर सकते हैं हम। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विकास जी। रोमा सिंह। हेलो। हेलो रोमा जी। विकास जी। हाँ विकास जी, मुझे क्या पूछ, रोमा जी आप क्या, रोमा जी। हेलो हेलो, आप मुझे सुन सकते हैं विकास जी? मुझे आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही है। मुझे क्या पूछना था, आपने जैसे बोला कि दिल्ली की जगह अगर हम लोग देहरादून पिकअप एंड ड्रॉप रखते हैं, तो आपका ट्रांसपोर्टर मतलब आपका जो गाड़ी रहेगा वो देहरादून से देहरादून रहेगा या आप दिल्ली से ही गाड़ी बुलाओगे? नहीं नहीं नहीं, इन दैट केस हम देहरादून से देंगे। ओके, तो अगर आप देहरादून से देते हो तो जैसे आपने बोला है कि नैनीताल में आउट कुछ नहीं है, आउटसाइडर व्हीकल ऑल आर अलाउड। आप कंफ्यूज ना हो,
कोई भी गाड़ी जो भी टेम्पो ट्रेवलर से मतलब सॉरी इनोवा से ऊपर होगी वो अलाउड नहीं है। देयर इज नो केस ऑफ आउटसाइडर व्हीकल। थोड़ा समझने की जरूरत है इसमें। ओके जो 6 सीटर है, क्या है ना हाँ। कि नैनीताल बहुत मतलब कंजेशन में है, तो उसमें पार्किंग की प्रॉब्लम हो जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। देयर इज ओनली एंट्रेंस एंड एग्जिट, एक ही रोड है नैनीताल में। ओके, तो सेम सिचुएशन मसूरी में भी रहेगी फिर तो? देखिए मसूरी में एक अलग प्रॉब्लम, मसूरी में ऐसा नहीं है। मसूरी में आप टेम्पो ट्रैवलर हाँ मीटर लेके जा सकते हैं, लेकिन जो आपकी पर्टिकुलर मॉल रोड है, मॉल रोड के अंदर नहीं जा ओके, मसूरी में ओनली मॉल रोड पे अलाउड नहीं है। मसूरी में एक्चुअली क्या है ना, 2 रोड्स हैं अलग अलग। एक रोड मॉल रोड है, ओके उसके वाली जो रोड है वो नीचे वाली रेड टूरिस्ट के लिए है, तो वो कोई अलग अलग रोड जाती है। नैनीताल में एक ही मॉल रोड है, वही उसको ऐसा मतलब ट्रांसफर के लिए भी यूज करनी है, तो ये प्रॉब्लम है नैनीताल के साथ। आपका कंफ्यूजन खत्म हो गया मैम? हेलो उमा जी, उमा जी। विकास जी, एक देवांग पटेल जी का क्वेश्चन है। उमा मैम, आपका क्वेश्चन आपका कंफ्यूजन खत्म हो गया? हाँ हाँ खत्म हो गया, थैंक यू। विकास जी, एक देवांग पटेल, विकास भाई एक देवांग पटेल जी का क्वेश्चन है। 24 मई को उनका 4 धाम का एक ग्रुप है, तो कुछ पॉसिबिलिटी है वहाँ पे, अरेंजमेंट सब है, ओपन हो सकता है? सर देखिए सर, उम्मीद तो है। अभी जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हमारा जो उत्तराखंड है जोन ए और बी में डिवाइड हो गया है, ठीक है सर। अब 20 तारीख के बाद जिसमें आता है उधम सिंह नगर, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट और देहरादून डिस्ट्रिक्ट, इनको छोड़ के बाकी जगह में अभी लीनियंसी हो जाएगी। ये अभी फिर भी लॉकडाउन में रहेंगे, बिकॉज सिर्फ उत्तराखंड में सिर्फ ये 4 रीजन ही है जहां पर लॉकडाउन है। आपको आ रही है मेरी आवाज? यस यस, हेलो, आ रही है, यस यस, कंटिन्यू। ठीक है ना? तो सर अभी आप कुछ कैंसिल मत करें, अगर आपका ऑलरेडी है तो प्लीज वेट टिल 3rd। आपके अगर क्लाइंट जाने के लिए रेडी हैं, मुझे लगता है कि जब तक ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश कर रही है कि उत्तराखंड का भी ब्रेड एंड बटर यही है टूरिज्म, तो वो कोशिश रहेगी कि खुल जाए। बट अभी आप मत करें, कोशिश करें कि कैसे होता है उसको देखिए आप। ठीक, थैंक यू विकास जी। विकास जी, एक और क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर बुकिंग फॉर केदारनाथ क्या कॉस्टिंग होती है? सर देखिए, हेलीकॉप्टर की जो कॉस्टिंग होती है वो डिपेंड करती है। लास्ट ईयर जो कॉस्टिंग थी वो अप्रोक्सीमेट मतलब अलग अलग उसके अकॉर्डिंग 5,000 से लेकर 9,000 रुपए तक थी, डिपेंड अपॉन द पिकअप पॉइंट। जैसे सिरसी से पिकअप होता है, सीतापुर से होता है, और 1-2 पॉइंट और है फाटा से। तो जितना आप पास पहुंच जाएंगे मंदिर के, उतना ही कॉस्टिंग कम होती रहती है। तो डिपेंड करता है। लास्ट ईयर 5,000 से लेकर 9,000 थी, डिपेंड करता है। कभी कभी ब्लैक भी होता है, तो ये बीच में 10-12 हजार भी चले गया था। तो फिलहाल इस बार तो हर साल इसके टेंडर होते हैं, इस बार अभी तक टेंडर नहीं हुए एंड अभी कुछ कह नहीं सकते। आई थिंक आई एम क्लियर। यस, थैंक यू। प्रतीक सोनी जी का कोई सवाल है? यस, प्रतीक सोनी। या हेलो विकास जी। हाँ प्रदीप जी, कैसे हैं, बताइए सर। I have 2 questions basically. Yes sir. First one, I have a group of 15 passengers. 60 and 15. 15, okay. And they are basically interested for Oli. For Oli. समझा नहीं सर मैं, क्या? ओली। ओके। और उनको 3 नाइट वहां पे चाहिए। बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड डिसीजन। और तो वहां पर एक्टिविटीज क्या उतनी है कि वो 3 डेज के लिए मतलब बिजी रह पाएंगे? सर देखो सर, ये तो क्या है ना, लेजर डेस्टिनेशन है। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आप समझिए ओली क्या है। अगर आप 3 नाइट मांग रहे हैं उससे, तो आपको मिनिमम पैकेज 5 नाइट का बनाना पड़ेगा। पहले दिन आप दिल्ली आएंगे। हेलो, ओके, ठीक है सर। दिल्ली आप पहुंचे, जल्दी पहुंचे, उसके बाद आप हरिद्वार आएंगे, या फिर आप डायरेक्ट हरिद्वार भी आ सकते हैं अगर आपको फिर भी 5 दिन लगे, ठीक है। फिर आपको अर्ली मॉर्निंग वहां से सुबह 5 बजे 6 बजे वहां से चलना पड़ेगा।
10 से Is there 11 any destination in between हरिद्वार and ओली जहाँ पर वो नाइट से या तो फिर जर्नी ब्रेक कर सकते हैं? सर आप कर भी लेंगे ना जर्नी ब्रेक, बीच में सीतापुर पड़ता है, रुद्रप्रयाग पड़ता है, वहां भी आप कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट वहां आपको मजा नहीं आएगा, थोड़ा पेन प्रॉब्लम तो होगी। अगर एल्डरली नहीं है तो कोशिश करें हरिद्वार से सीधे ही आप ओली लेके जाएं। क्योंकि ग्रुप जो है वो बेसिकली थोड़ा रिलैक्स है, वो अर्ली मॉर्निंग उठने में और वो सब दिक्कत होगी, वो थोड़ा रिलैक्स है, 9 बजे 10 में बजे आप बीच में सीतापुर या फिर रुद्रप्रयाग ये सब कुछ पड़ता है, आप वहां पर स्टे ले सकते हैं, वहां पर अच्छी अकोमोडेशन है, तो आप वहां ले सकते हैं। उस केस में फिर आपको और बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप they want basically itinerary of 10 days and even they want to include मसूरी, नैनीताल। बहुत बढ़िया सर, ये आपने एक अच्छी आइटनरी है, मेरी फेवरेट आइटनरी है, आप अगर लिख सकते हैं तो लिखें प्लीज। या प्लीज, है ना। सबसे बड़े आपका पिकअप ड्रॉप कहाँ होगा? दिल्ली होगा? they are fine with Delhi and Dehradun both। ओके, अब मैं देहरादून से स्टार्ट करता हूँ। सपोज आप देहरादून आ रहे हैं, मान के चलता हूँ मैं। हाँ ठीक है जी, तो आप सबसे पहले देहरादून आए, ठीक है। देहरादून के बाद सीधे ऋषिकेश स्टे करना है, ऋषिकेश स्टे कीजिए, हरिद्वार स्टे करना है, हरिद्वार स्टे कीजिए 2 नाइट। ओके, ठीक है। उसके बाद आप सीधे जाएं ओली। ओली नहीं जाना चाहते हैं तो 1 नाइट आप बीच में कहीं ब्रेक कर लीजिए, जैसे मैंने डेस्टिनेशन बताई थी, रुद्रप्रयाग या फिर सीतापुर। ओके, 1 नाइट आप वहां रखें। उसके बाद आपके 3 नाइट हो गए ओली। ओके। अच्छा सर, ये कैसा आपका क्लाइंट है? ये 4 स्टार वाला है, 3 स्टार वाला है? 4 स्टार एंड इवन इफ पॉसिबल लग्जरी। ठीक हो गया। तो सर वहाँ एक प्रॉपर्टी है, सुना ही होगा आपने, क्लिफ टॉप ओली। करेक्ट, व्हिच इज ऑन 7th लेवल आल्सो। हाँ, तो क्लिफ टॉप में क्या है, वो अकेली प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर ओली में है। बाकी क्या है ना कि जैसे नैनीताल के नाम पे सब बिक जाता है, दिल्ली हम एनसीआर को भी कह देते हैं। हाँ। तो वही समझ लीजिए, एक जो अकेली प्रॉपर्टी है वो है क्लिफ टॉप ओली, जो प्रॉपर ओली में है, ऊपर जाके। हाँ। ठीक है, वहां आप जाइए, वहां फैमिली स्वीट्स हैं, तो अब आराम से एक रूम में 4 या 5 लोग रुक सकते हैं। वो सेपरेट ही है, 2 रूम सेपरेट है, बाथरूम उनका कॉमन है, बट एक्सेस अलग अलग है। ओके। ठीक है, तो 4 या 5 लोग आराम से, आप 5 रूम लीजिए उनसे, वो आपको इकोनॉमिकल भी पड़ जाएगा, क्योंकि हम सेपरेट रूम लेंगे तो वो कॉस्टिंग ऑलमोस्ट फैमिली स्वीट की लगनी है। ठीक है सर, 3 नाइट वहां रुकिए। वहां करने के लिए क्या है, दिस इज बेसिकली अ रिलैक्सिंग प्लेस। तो वहां करने के लिए क्या है, अगर आपको कुछ भी करना है ना सर, आपको ओली से नीचे उतर के आना पड़ेगा। And in month of say October, November, is it fine to visit Oli? वहाँ पर वो snow और वो सब मिलेगा? बेस्ट टाइम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इज द बेस्ट टाइम। अगर मतलब वैसे तो लोग 4 धाम इस समय करना चाहते हैं, बट अगर आप मेरी माने तो अक्टूबर और नवंबर 4 धाम से बढ़िया कोई टाइम नहीं। 4 धाम करने के लिए टाइम, ना ही उस समय गर्मी होती है, ना ही ठंड होती है, ना ही बारिश होती है, भीड़ बिल्कुल 0 होती है। हेलीकॉप्टर आपको बुक कराने की जरूरत ही नहीं, आप वहां पॉइंट में जाएं, जो रेट चल रहा होगा उत्तर रुपए का हेलीकॉप्टर मिलेगा आपको, जो प्रॉपर होटल होंगे प्रॉपर रेट में मिलेंगे। जून में तो लोग छुट्टी की वजह से करते हैं, आई डोंट नो क्यों करते हैं, बट अगर आपको 4 धाम भी करना है, कोई आपका क्लाइंट सुनने वाला है तो अक्टूबर में देखिए, उसको इतना मजा आएगा। मंदिर में आप जाएंगे, आराम से बैठेंगे, वहां पर पूजा करेंगे, पंडित जी भी प्रॉपर पूरे मंत्र के साथ पूजा कराएगा, खाली हवा में मंत्र नहीं पड़ेगा। Got it. ठीक है ना। तो आप वहां 3 नाइट वहां रुकिए। उसके बाद हम आपको जो भेजेंगे, हम आपको भेजेंगे सीधे, आपको वापस नहीं आना है, हम आपको भेजेंगे कौसानी। ओके। एक पीछे पीछे ही ऊपर ही रास्ता है जो सीधे कुमाऊं से गढ़वाल चले जाता है, तो सॉरी गढ़वाल से कुमाऊं चले जाता है। उसमें ग्वालधाम होते हुए, आपने सुना है जगह का नाम ग्वालधाम? हाँ जी। तो ग्वालधाम होते हुए आप कौसानी आ जाएंगे। ओके। मतलब आपने गढ़वाल से स्टार्ट करा, आप हाँ। घूम के अभी आप कुमाऊं में आ चुके हैं, कौसानी आप आ गए। हाँ। कौसानी रुकिए, कौसानी के बाद आप अपना, उसके बाद नैनीताल आइए, जो वहां से 4 घंटे का रास्ता है, 3.5 घंटे का। हाँ। उसके बाद आप उसे कॉर्बेट कीजिए। आप कॉर्बेट से आप चाहें तो दिल्ली को ड्रॉप ले सकते हैं, या फिर आप देहरादून ले सकते हैं। दिल्ली से कॉर्बेट से देहरादून भी 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर, और दिल्ली भी 250 किलोमीटर है। ओके। तो एक ही बात है, आपको 6 घंटे वहां के भी लगने हैं, 6 घंटे वहां के भी लगने हैं, आपकी मर्जी है, आप कहीं भी ले सकते हैं ड्रॉपिंग। Got it.
तो सर ये आइटनरी आ गई आपको समझ में? हाँ मैं समझ गया, तो आप परफेक्ट है। और ये पूरी 9 या 10 नाइट की ही बनेगी और ये बहुत ही बढ़िया आइटनरी है, विदाउट एनी हेक्टिक। सारे होटल आपको अच्छे मिल जाएंगे, जो भी मैंने जगह का नाम लिया है आपको। जैसे सीतापुर हो गया, सीतापुर में एक रिवर साइड रिजॉर्ट है, सॉरी श्रीनगर में, सीतापुर बोल गया मैं, श्रीनगर में आपका रिवर साइड रिजॉर्ट है, अच्छी अकोमोडेशन है वहां पर, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद क्लिफ टॉप वॉली तो है ही, उसके अलावा भी अगर क्लिफ टॉप वॉली नहीं लेते हैं तो आप ब्लू पॉपी है वहां पर, एक अच्छी अकोमोडेशन। और भी है कई सारे, माउंटेन रोवर है, ऑली रिजॉर्ट है, तो काफी चीजें हैं, मतलब आप ले सकते हैं। तो वो आप मतलब 3 नाइट देना वो ठीक बात है ना ओली में? देखिए सर, पहली बात तो जब 15 लोग हो जाते हैं ना, फिर उनको किसी की जरूरत ही नहीं है, वो तो आराम से आपस में ही। लेकिन अगर आप ये सोचें कि रिजॉर्ट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी या फिर मैं कहीं चले जाऊंगा मुझे, ऐसा ओली में नहीं मिल पाएगा। उनका मेकअप देयर पॉइंट कि वो नेचर एंजॉय करना जा रहे हैं, स्नो कैप्ड माउंटेन देखना है, प्योर ऑक्सीजन लेनी है, या फिर वहां पर ऊपर एक बुग्याल है, मतलब ऊपर जाके, और से भी ऊपर जाके जहाँ पर रिजॉर्ट है वहां पर एक जगह है, वहां जा सकते हैं। वो एक्चुअली क्या है ना, 10 पॉइंट्स में डिवाइडेड है। 10 पॉइंट में ये जो रोप वे है, ये जो ओली है, ये 8th पॉइंट पे लोकेटेड है। ओली जो क्लिफ टॉप ओली है, उसके बाद आप 2 पॉइंट ऊपर और जा सकते हैं। ओके, तो वहां जाके वो एंजॉय कर सकते हैं। 3 दिन तो सर आपको पता ही लगेंगे, पहले दिन तो आपका ट्रेवलिंग में ही निकल गया, 2 दिन सिर्फ और बचे। लेकिन आप उनको बताएं कि ऐसा कुछ है नहीं कि वो, अगर वो चाहते हैं कि भाई मुझे कोई फॉल देखने को मिल जाए या फिर वहां चले जाऊं, वो नेचर ही एंजॉय करना है उनको वहां पर। समझ गए, ठीक है सर। मणिकरण थैंक यू। क्या सर? मणिकरण साहिब जो है गुरुद्वारा, भी ओली का सर मणिकरण तो हिमाचल में है। इस साइड ये वाले ओली के साइड कौन पौंटा सा? साहिब है यहाँ पर उत्तराखंड में, जो है वो है पौंटा साहिब। वो देहरादून से जब हम हिमाचल जाते हैं तो वो पड़ता है रास्ते में। इधर इधर भी कौन सा गुरुद्वारा है ना फेमस ओली के ऊपर? वो है सर हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब, सॉरी हेमकुंड साहिब। वो ओली के ऊपर नहीं है, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। एक जगह है जोशीमठ। जोशीमठ में अगर हम लेफ्ट में गए तो आगे हमारा, मतलब जोशीमठ से हाँ लेफ्ट में गए तो हमारा आ गया बद्रीनाथ, राइट में गए तो आ गया हमारा गोविंद घाट। गोविंद घाट से फिर चढ़ाई होती है शुरू हेमकुंड साहिब की। हेमकुंड साहिब के लिए एक पॉइंट है हेलीकॉप्टर जहां तक जाता है, उसे कहते हैं घांगरिया। ठीक है सर, घांगरिया से यदि हम 6 किलोमीटर ट्रैक करेंगे तो आपका आएगा हेमकुंड साहिब, और 3 किलोमीटर ट्रैक करेंगे तो वैली ऑफ फ्लावर भी वहीं पड़ता है। ये कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि वैली ऑफ फ्लावर अलग है, हेमकुंड अलग है। वैली ऑफ फ्लावर जहां पर अभी पूरे फूल खिलते हैं, तो वो हेमकुंड साहिब के ही ट्रैक में अगर हम लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो 3 किलोमीटर का ट्रैक है, वहां पर आपका हेमकुंड साहिब, वो वैली ऑफ फ्लावर आएगा, और सीधे चले गए तो हेमकुंड साहिब आएगा। मैं रिसेंटली ही होके आया हूँ दोनों जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी, अगर जैसे अभी देहरादून की फ्लाइटें काफी सिटीज से स्टार्ट हो रही हैं, अहमदाबाद से भी हैं, दिल्ली से भी हैं रेगुलर फ्लाइट्स, और भी टायर 2 सिटीज से देहरादून को कनेक्ट किया जा रहा है, तो एज अ कॉस्टिंग पार्ट देहरादून से स्टार्ट करें या दिल्ली से स्टार्ट करें? कॉस्टिंग वाइज कौन सा चीपर ऑप्शन है? नहीं सर, कॉस्टिंग वाइज एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। आप दिल्ली से स्टार्ट करें या देहरादून से स्टार्ट करें, रेट्स आर ऑलमोस्ट सेम। व्हीकल का वी हैव अ कॉन्ट्रैक्टेड रेट, या फिर हम उत्तराखंड में अपनी व्हीकल भेज देते हैं, तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। आपको ये देखना है क्लाइंट की क्या चॉइस है, वो ट्रेवल करना चाहता है या नहीं चाहता है इतना। अगर आप सीधे उसे देहरादून लेके आएंगे, देहरादून से सिर्फ आपको 2 या 2.5 घंटे की ड्राइव, 3 घंटे की ड्राइव रह जाती है मसूरी की, दिल्ली से आपकी 10 घंटे की होती है, तो क्लाइंट डिपेंड। या फिर आप देखिए कि आपको दिल्ली की फ्लाइट आई थिंक 3000 के आसपास मिल जाएगी, देहरादून की शायद 6000 की मिले, तो वो वहां पर एक वो हो सकता है कि भाई उनने परेशानी ले ली, बट 10 लोग हैं तो हमारा पैकेज सस्ता हो गया। ऐसे भी आप देख सकते हैं, रेट वाइज इज नो डिफरेंस। ओके, मतलब आपका कहना है कि रेट वाइज कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अगर कुछ? नहीं, रेट वाइज कोई ऐसा फर्क नहीं है, बट हाँ अगेन अगर आपको लग्जरी व्हीकल देनी है तो हम देहरादून का भी पिकअप होगा तो दिल्ली से ही गाड़ी मंगाएंगे। Anyone else quick question? Any questions please? विकास जी, दीपक बात कर रहा हूँ राजकोट गुजरात से। जी दीपक भाई कैसे हैं?
हमारा कोटेशन है ना, लास्ट टाइम आपने कोटेशन दिया था 2 गाड़ी का, जैसे नैनीताल में प्रॉब्लम आ रही है ट्रांसपोर्ट की, वो आपने बताया कि एंट्री नहीं हो पा रही है, तो आपने जैसे 2 गाड़ी का कोटेशन दिया था, टोटल 5 एडल्ट थे और 2 बच्चे थे, ठीक है। तो हमने इसको इनोवा का कोटेशन दिया था, उसकी जगह पे आपने दिया था 2 छोटी गाड़ी का। वो सप्लायर, उसने दूसरे सप्लायर से वो कोटेशन लिया, उसको जो मेन रोड पे होटल है वो होटल दिया, तो उनको एंट्री अलाउड हुआ था वहां पे, और हमारा जो ग्रुप था उनको अलाउड नहीं हुआ, तो ऐसा हो सकता है क्या? वहाँ कौन सी गाड़ी ली थी उसने? उसने दूसरे सप्लायर से ली थी, उसने इनोवा ही ली थी, लेकिन हमने 2 गाड़ी का कोटेशन दिया। हमने कब मना करा आपको इनोवा देने के लिए? नहीं, हमने 2 गाड़ी का कोटेशन दिया था कि वहां पे सीजन टाइम में गाड़ियां अलाउड नहीं होगी, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन है। इनोवा आपने मांगा होगा तो हमने दूसरा ऑप्शन नहीं दिया होगा, इनोवा तो जाती है ना आराम से। सर दोनों दिया था कि सीजन का टाइम है, इनोवा अलाउड नहीं करेंगे बड़ी गाड़ी। ये तो कुछ कंफ्यूजन हो गया। इनोवा इज 24/7 पूरे साल भर अलाउड है, इनोवा को कभी नो एंट्री नहीं कर सकते वो लोग। या तो सर मैं आपको बताऊं, आपके 7 या 8 लोग से ज्यादा होंगे, हमने दिया होगा आपको, नहीं 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट। हमने आपको दिया होगा या तो आप 2 इनोवा ले लो या फिर आप एक टेम्पो ट्रैवलर ले लो, ऐसा हमने ऑप्शन दिया होगा आपको। नहीं सर, टोटल 7 पर्सन ही थे ट्रैवलर। आपने सजेस्ट किया था कि सर इसको छोटी गाड़ी दो, तो कोटेशन उनका हाई जा रहा था, और दूसरी जगह पे इनोवा बोला कि सर इनसाइड होटल्स हम देंगे, नैनीताल में जो मेन रोड पे होटल्स है वो देंगे, तो उनको वो अलाउड करेंगे, तो सर अलाउड भी किया। ये हमारी टीम की तरफ से कोई कंफ्यूजन हो गया, हमने इसलिए आपको बोला। देखिए कभी भी आप याद रखें, टेम्पो जो इवन जो वाली गाड़ी भी होती है टवेरा, टवेरा में 8 से 9 लोग आ जाते हैं, बट वो काउंट होती है छोटी गाड़ी में ही, टवेरा की भी एंट्री है वहां पर। हमने वही बोला, 7 पैक्स बोला था, तो बोला सर 2 गाड़ियां छोटी लेनी पड़ेगी, तो उसका कोटेशन हाई जा रहा था, लेकिन अदर दूसरा सप्लायर ने उसको बोला कि सर जाएगी। वो कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा हमारी तरफ से, फिर या कुछ बताने में करने में, अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन लगे सर तो आई एम सॉरी, आप मेरा नंबर लीजिए, मुझे सीधा फोन मिला है। इसीलिए सर मैंने आपको क्लियर किया कि आपने जैसे बोला ना, ये कोटेशन हम लोगों से छूटा था और दूसरे सप्लायर ने किया, उसने बोला कि सर मेन रोड पे होटल है तो उनको अलाउड है। इतना बड़ा कंफ्यूजन में तो सर छूट ही जाएगा। अरे ऐसा मेरा भी ऐसा था, वो स्टर्लिंग जो नैनीताल में करता है ना, तो स्टर्लिंग तक वो टेम्पो ट्रैवलर जा सकता है जी। स्टर्लिंग तक जा सकती है। स्टर्लिंग पहले नैनीताल में है ही नहीं। थोड़ा सा समझिए आप, स्टर्लिंग जो है वो नैनीताल से 8 किलोमीटर जब हम भीमताल की तरफ जाते हैं तो वहां पड़ता है, ठीक है ना? मतलब बेसिक कुछ होगी। हाँ हेलो, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं सर? हाँ मतलब हमने अभी रिसेंटली जो एक लॉकडाउन से पहले जो बुकिंग कंप्लीट किया, उसमें वो स्टर्लिंग दिया था, तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आया था। नहीं सर, टेम्पो ट्रैवल से सर देखिए कुछ होटल्स, देखिए आपका भीमताल हो गया, भवाली हो गया, ये फिर ये स्टर्लिंग भी हो गया। स्टर्लिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टर्लिंग एक्चुअली नैनीताल से बाहर पड़ता है। जब हम भीमताल के रूट से वहां पर आएंगे तो स्टर्लिंग पहले ही पड़ जाएगा, काफी पहले पड़ जाएगा, तो स्टर्लिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इवन स्टर्लिंग को कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप आराम से जा सकते हैं। अच्छा एक चीज और डिपेंड करती है, आप ये कब जा रहे हैं। अगर आप मुझसे बोले दिसंबर में, जनवरी में, ठीक है, तो आप जा सकते हैं। आप ये बोले मुझसे अक्टूबर नवंबर में या फिर अप्रैल मई जून में, तो बहुत रश होता है, उस समय नहीं जा सकते आप। हो सकता है कि उस समय आपको जो टूटा पहाड़ है वो स्टर्लिंग से भी थोड़ा सा पहले पड़ता है बस। तो अगर छोटी गाड़ी है, आप उसको वाउचर दिखा रहे हो कि मुझे स्टर्लिंग तक ही जाना है, देन समटाइम दे अलाउ, बट सीजन में वो कभी अलाउ नहीं करेंगे। आपका ये जो ट्रैवल होगा ये अभी दिसंबर जनवरी में होगा या फिर मार्च तक हो गया या फिर जुलाई अगस्त सितंबर में हो गया, तो उस समय सीजन ऑफ होता है, तो उस समय जाना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हेलो विकास जी, एनी क्वेश्चंस? विकास जी? हेलो सर, आई एम हिनल। हेलो हेलो हिनल मैम। हाँ, फ्रॉम सूरत, गुजरात। ओके मैम। सर आपने बोला कि 4 धाम हम अक्टूबर नवंबर में भी कर सकते हैं जी। हाँ, तो ये मैं ऐसा पूछना चाहती थी कि वो तब चालू रहता है मीन्स के? आपने बोला ऐसा? जो 4 धाम है, जो लास्ट जिस दिन दिवाली होती है ना, हाँ, दिवाली पे ही बंद होते हैं 4 धाम। ऐसा है? जब दिवाली होगी तो वो लास्ट डेट है 4 धाम की। हाँ मीन्स खुलने की डेट आती है ना,
तो इसके क्या कि पता ही नहीं है कि कब बंद हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, खुलने की डेट के साथ ही बंद होने की डेट भी आ जाती है। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डेट। खुलने की डेट तो मैंने अभी, आप अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने मेंशन भी करी थी, 26 तारीख। हाँ मैंने देखा। 26 तारीख से हाँ। ओपन हो रहे हैं। और देखिए क्या होता है ना, उस समय जैसे आप खुद भी आए या क्लाइंट को प्रीफर करें, मेजर प्रॉब्लम है क्लाइंट को पता ही नहीं है कि चारधाम दाना कब है। जो जुलाई हो गया उसमें बारिश बहुत हो जाती है, जुलाई अगस्त सितंबर में बारिश हो जाती है, ठीक है ना, स्लाइड हो जाता है, तो क्लाइंट को फंसने का। सितंबर, अक्टूबर और सितंबर का टाइम ऐसा है, सितंबर लास्ट, अक्टूबर पूरा महीना, या जब तक दिवाली हो रही है, आप उस समय आए, बिल्कुल आपको खाली रोड मिलेंगी, बढ़िया आपको बिल्कुल क्लाइमेट मिलेगा, ना ही बारिश का कोई चांस होता है, भीड़ बहुत कम होगी, मंदिर में जाएंगे आप आराम से बैठ के पूजा करेंगे, और दिन में तो आपको भगवान क्या बहुत बड़ी बात है। तो ठंड तब ज्यादा होगी ना जी? ठंड वहाँ पे ज्यादा होगी ना तब तो? नहीं 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 नहीं, ठंड अक्टूबर में कोई ऐसे ज्यादा, देखिए थोड़ा सा आप जो आप कहते हैं ना एंजॉयमेंट वाला ठंड, वो वाली ठंड होगी। जैसे आप अभी अपने यहाँ सितंबर अक्टूबर नवंबर में जो फील करेंगे, या सितंबर वो वाली ठंड होगी, वहाँ पर कोई ज्यादा ठंड नहीं होगी। और ठंड तो हर समय होती है, आप कभी भी चले जाएं। ठीक है, थैंक यू। कोशिश करें कि आप उस समय प्रमोट करें, रेट वाइज भी बहुत अच्छा आएगा, ग्रुप्स आप उस समय निकालें, आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, अच्छे रेट मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी, हेलीकॉप्टर का जो पैकेज आता है 4 नाइट्स का जी, क्या उसका बेसिक स्टार्टिंग कॉस्ट है? 4 नाइट्स का होता है ना वो? हाँ जी, वो 4 नाइट का होता है, एक्स देहरादून होता है। एक्चुअली बेसिकली वो 4 नाइट नहीं होते, 5 नाइट होते हैं। 5 नाइट जिस दिन आप अराइव करेंगे उस दिन हम आपको देहरादून में रुकाएंगे, अगले दिन सुबह 5 बजे फ्लाई करती है, फिर एक एक धाम में। विकास जी? यस। हाँ, तो क्या होता है ना, 4 नाइट एक एक धाम में होती है, पहली नाइट हम देहरादून में होता है। तो बेसिकली वो डिपेंड करता है वेट पर और हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी पर, मशीन कितनी हैवी है उस पर डिपेंड करता है। एक में 4 से 5 या 6 लोग भी जा सकते हैं एक साथ में। तो उसमें क्या होता है, आप 1,60,000 रुपए, 1,60,000 पर पर्सन का वो रेट होता है। ओके। इसमें आपका एक्स देहरादून 5 नाइट, बीच में जैसे आपका सारी फ्लाइंग हो गई, अकोमोडेशन हो गई, या फिर आपके वहां पर वीआईपी दर्शन हो गए, या फिर कोई एल्डरली है उसको केदारनाथ में पोनी से जाना है, हेलीकॉप्टर से डर लगता है तो उसकी कॉस्टिंग हो गई, या यमुनोत्री में चलना पड़ता है, वहाँ हेलीकॉप्टर की सर्विस भी नहीं है तो वहाँ घोड़ा लेना पड़ता है या पालकी लेनी पड़ती है, सारी कॉस्ट उसमें इंक्लूड होती है। और जो सबसे बढ़िया होटल होते हैं, जो भी बेस्ट अवेलेबल, उसमें अकोमोडेशन होती है, सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। आपको बस देहरादून पहुंचना है, देहरादून टू देहरादून सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। फूड 3 टाइम मील रहता है? इंक्लूड 3 टाइम मील, जो इवनिंग स्नैक्स वगैरह सब कुछ। सर जो हेलीकॉप्टर से जा रहा है वो वीआईपी है, तो वीआईपी को तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। और कितने टाइम पहले बुकिंग ओपन होती है हेलीकॉप्टर की, इसमें कुछ रहता है? सर बुकिंग जो इस साल की ओपन हो गई थी वो 10 मई से हो गई थी, हमने 10 मई से बुकिंग कर रखी थी। ओके सर। हाँ, और ये नहीं जाता है इसमें क्या होता है ना कि जैसे पैदल तो चल सकते हैं आप, बट क्या ना इसका टाइम पीरियड होता है, ये बहुत लंबी चलती है। जैसे 10 मई से लेकर आप मान के चलीजिए कि 10 जून तक या 12 जून तक लास्ट फ्लाइंग होती है। उसके बाद क्या होता है ना, वो क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो जाता है, बारिश शुरू हो जाती है, तो दे विल नॉट टेक रिस्क। जो अथॉरिटी है उससे उनको परमिशन नहीं मिलती। अगेन फ्लाइंग के लिए आपका ये अक्टूबर वाला टाइम बहुत बढ़िया है, फ्लाइंग आप उस समय कर सकते हैं। एक महीना आपका जून का इसके लिए हो गया, अभी 10 मई से लेकर 10 जून तक फ्लाइंग कर सकते हैं आप। ओके। कोई गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे लॉकडाउन को लेके क्या लग रहा है, उसके बाद सेफ है उत्तराखंड? आपको अगेन बताया था कि अभी तक तो क्या है, ए और बी जोन में बांटा है। तो जो वाला सेक्टर है वो तो अभी 20 तारीख के बाद, मतलब 3 तारीख के बाद आई थिंक काफी कुछ ओपन हो जाना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड बहुत इम्प्रूव्ड एक ऐसे उसमें है, यहाँ बहुत कम केसेस हैं। अभी 4 दिन से 37 केसेस थे, 35 उसमें से 7 रिकवर हो गए हैं। कल जरूर आए हैं 2 केस,
उनको मिला के 30 एक्टिव केस है उत्तराखंड में एज ऑफ नाउ। तो मतलब इतनी बुरी हालत नहीं है। एंड जो जो पुराने केसेस भी हैं वो भी आइसोलेशन में, उनको भी ऑलमोस्ट 10 डेज ओवर हो गए हैं। तो 3-4 दिन के बाद हो सकता है कि वो 10-15 केस ही रह जाएं अगर नए केस में। एक अच्छी और भी है, इंडिगो भी एक न्यू फ्लाइट ऑपरेट कर रहा है अहमदाबाद देहरादून 1 जून से। उसने ओपनिंग कर दी है 1 जून से अहमदाबाद से देहरादून। बुकिंग ले रहा है वो? हाँ, बुकिंग अभी ले रहा है, अभी है सिस्टम पे अवेलेबल? हाँ, आफ्टर 1 जून इट्स अवेलेबल। ओके, वेरी गुड। नहीं सर, फ्लाइट तो देहरादून तो बहुत, अब क्या है ना कि बहुत ही देहरादून में जो अपना सचिवालय है उसकी वजह से बहुत ही फ्लाइट नई, मैं हर, आप खुद ही देख रहे होंगे, आप तो फ्लाइट के सबसे बड़े कंसोलिडेटर हैं, आप खुद ही देख रहे होंगे कि नई फ्लाइट इंट्रोड्यूस हो रही है देहरादून के लिए। देहरादून के लिए टायर 2 सिटी से काफी फ्लाइट्स कनेक्ट हो 7 या 8 फ्लाइट तो वहां से ही है, दिल्ली से ही, और ज्यादा ही होंगी। कोई और है जो क्वेश्चन पूछना चाहता है? आई थिंक विकास जी। हेलो सर। हेलो मैम। हाँ, मैं ऐसा पूछना चाह रही थी कि आपने आगे बोला ना कि 3-4 जगह से हेलीकॉप्टर जाता है केदारनाथ के लिए। हाँ, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा रहेगा इसमें 3-4 में से? मैम ऐसा कुछ नहीं है, देखिए ना, ये सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है सारा ही। हाल एक ही है, आपको बैठ के जाना है फ्लाइट के ऊपर जो अवेलेबल हो, क्योंकि क्या होता है ना, अभी भी जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप मान के चलिए 5% भी हेलीकॉप्टर नहीं। हाँ हाँ। सबसे और लास्ट ईयर से पहले तो क्या था कि हमारा कोटा था, लास्ट ईयर हमारा कोटा था ट्रैवल एजेंट का। लास्ट ईयर से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि वो ऑनलाइन हो जाए, मतलब श्राइन बोर्ड जैसे आपका वहाँ पर है वैष्णो देवी में, वैसे की कोशिश कर रही है। बट लास्ट ईयर वाज द फेलियर, गवर्नमेंट वो कर ही नहीं पाई, ना ही हम लोग कर पाए, हेलीकॉप्टर खाली रह गए, ना ही वो बुक कर पाए। तो अब पता नहीं आगे क्या होगा। तो अभी कुछ उनसे डिस्कशन चल रही है, हम लोगों की बात चल रही है कि कोटा फिक्स करा जाए, देखिए क्या होता है। तो कोशिश करें कि जब वो टूर हो तभी उसी समय क्लाइंट को यही बता के चलें कि हेलीकॉप्टर स्ट्रिक्टली उसे कोई कमिटमेंट ना करें, नहीं तो मान के चले कि बहुत बड़ा एक इश्यू है। एक दिन एक्स्ट्रा लेके चले आप केदारनाथ में कि अगर हेलीकॉप्टर मिस हो जाता है, कुछ हो जाता है, क्योंकि सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही कुछ नहीं होता। 70%, 30% केसेस ड्यू टू बैड वेदर कैंसिल भी हो जाता है। तो आपको यदि पैदल जाना हो तो आप पे वो टाइम होना चाहिए कि आप क्लाइंट को भेज, अगर सिर्फ हेलीकॉप्टर के काम करेंगे आइडली, तो चांसेस ये हेलीकॉप्टर नहीं मिला तो उनकी छूट ही चाहिए, तो केदारनाथ कहीं नहीं थे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। विकास जी। Sir, I think your questions are any. So you can close this session. Yeah. Thank you all. Thanks for joining us. Thank you all. Thank you, Vikas ji. Thank you, Vikas bhai. Thank you, sir. Thank you for giving us the opportunity. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for joining us. घर पे रहें, सुरक्षित रहें, फैमिली के साथ बढ़िया टाइम निकालें, और हमारे बिजनेस तो होता ही रहेगा सर। Yes.